एरर में पैरेलल कॉम्बिनेशन जब हो, पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो तुम सबको पता है कि भाई 1/r इक्विवेलेंट, ये r0 से लिख देते हैं अगर r इक्विवेलेंट को, तो ये होता है 1/r1 + 1/r2, ये तो होता है भाई। अगर तुम्हारा r1 दिया हुआ था 100 ± 3 ओम, ऐसा शायद दिया हुआ था, और r2 दिया था 200 ± 4 ओम, यही था ना या कुछ अलग था? यही था, ठीक है भाई। तो अगर आपको पैरेलल में इक्विवेलेंट लिखना है तो इक्विवेलेंट का एक वैल्यू लिखने पड़ेंगे, मीन्स r0 जो होगा वैल्यू वो लिखने पड़ेंगे, और प्लस माइनस वेरिएशन लिखने पड़ेंगे। तो वो डेल्टा r0 लिख सकते हो, या तो फिर तुम्हें लिखना होगा r0 और प्लस माइनस परसेंटेज एरर इन r0, ऐसा भी लिख सकते हो। स्टैंडर्ड, ज़्यादा स्टैंडर्ड हमारा ये वाला होता है भाई, मतलब ये दोनों होते हैं, बट ये वाला कुछ ना बोला जाए विद एरर लिमिट, तो ये एरर लिमिट है भाई। तो चलो भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन हम लोग देख लेते हैं। तो कैसे काम करेंगे? तो दो काम हैं यहाँ पे, नंबर 1 की ये r0 निकालना, और दूसरा परसेंटेज एरर इन वेरिएशन निकालना, या एरर इन द रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट निकालना, और ये निकालना। तो ये दो पर्पस है भाई, दोनों को अलग अलग तरीके से हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले तो ये r0 वैल्यू निकालना, वैल्यू तो भाई जो फॉर्मूला होता है उस हिसाब से निकालेंगे। तो इसको अगर वैल्यू की बात करें, हम लोग ये वैल्यू निकाल रहे हैं, वैल्यू ऑफ r0 ये निकालना चाह रहे हैं, वेरिएशन दैट इज एरर बाद में, फिलहाल वैल्यू तो निकाल लें। तो वैल्यू निकालने के लिए याद रखना भाई, तुम्हें बुक में लिखा रहेगा सीधा क्या भाई, तो r0 पैरेलल में है इसलिए ये होगा r1 r2 डिवाइडेड बाई r1 + r2। तो भाई यही होता है, जब रेसिप्रोकल वाला फॉर्मूला होता है ना ऐसा वाला, तो इक्विवेलेंट जो होता है वो प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई सम हो जाता है। लोग शॉर्टकट के लिए याद रखते हैं ऐसे, जब आप 12th में पढ़ोगे तो ये याद ही हो जाएगा। फिलहाल तो ये है कि ये फॉर्मूला तो सब जानते हैं भाई, तो इसको इवेलुएट कर लो। ये हो गया r1 r2, इसका एलसीएम हो गया, और इधर क्या हो गया भाई r2, इधर हो गया हमारा r1, इसलिए r0 का वैल्यू क्या हो गया, तो भाई ये भी रेसिप्रोकल, ये भी, तो इसको भी उल्टा कर दो, इसको भी, तो रेसिस्टेंस r0 = r1 r2 डिवाइडेड बाई r1 + r2। तो ये होता ही है सम ऑफ टू रेसिस्टेंस डिवाइडेड बाई, ये प्रोडक्ट ऑफ टू रेसिस्टेंस डिवाइडेड बाई सम। तो ऐसा लोग याद रखते हैं। तो प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई सम तुम्हें डायरेक्ट ये लिखा रहेगा, तो ये मत सोच लेना कि अरे ये कहाँ से आ गया, ये तो होता ही है, पैरेलल में वैल्यू निकालना है, इसलिए r1 r2, r1 है 100, यहाँ पे हम लोग वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं तो वैल्यू देखना है, यहाँ पे एरर की बात नहीं कर रहे हैं। r1 है 100 × 200 डिवाइडेड बाई 100 + 200, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई सम। तो ये यहाँ हो गया 300 हो गया, उसका 0000 कैंसिल हो जाएगा, इट मीन्स क्या मिल जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 3। तो 200 डिवाइडेड बाई 3 का मतलब हो गया 66.7 ओम। ये हो गया भाई उसका वैल्यू। रेजिस्टेंस पैरेलल में जब कनेक्टेड होंगे तो इक्विवेलेंट का वैल्यू ये है। अब बात रह गई एरर की, कि एरर कैसे निकालें। तो ठीक है भाई, ये तो कम से कम पता लग गया कि जो r0 इक्विवेलेंट हम लोग लिखेंगे वो लिखेंगे 66.7 प्लस माइनस। अब जो एरर लिखना है इसका कैलकुलेशन करने होंगे, ये चाहिए हमें। तो इसके लिए अब ऐसा तो है नहीं कि कैलकुलेटेड क्वांटिटी है हमारा प्रोडक्ट के फॉर्म में है या डिवीजन के फॉर्म में है या सम या डिफरेंस है। ऐसा होता तो डायरेक्ट एरर फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करके निकाल लेते। यहाँ देख रहे हो कैलकुलेटेड क्वांटिटी ऐसे है, जैसे कैलकुलेटेड क्वांटिटी z हमारा ये है। अब एरर चाहिए, देख रहे हो प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई सम। तो कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है एरर का यहाँ पे जो काम करेगा। ऐसे डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ टू मेजर्ड क्वांटिटी तो नहीं है, ना ही सम ऑफ टू मेजर्ड क्वांटिटी है। यहाँ प्रोडक्ट और सम दोनों डिवीजन में इस तरह से पढ़ा हुआ है, तो ऐसे हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, करेंगे क्या, हमें तो चाहिए डेल्टा R0। तो भाई ठीक है, इन दोनों के मेजरमेंट में थोड़े थोड़े डिफरेंस आते हैं, जिसको एरर बोलते हो, थोड़े थोड़े डिफरेंस आते हैं। मान लो dr1 आता है, या इसको बोल दिया हमने डेल्टा R1। जो डिफरेंस आया, छोटा सा डिफरेंस, उसको dr से भी हम लोग बोल सकते हैं। ये छोटा सा जो आया है फर्स्ट वाले में वो है 3 ओम, सेकेंड वाले में जो है उसको डेल्टा R2 लिख सकते हैं, एरर या वेरिएशन।
ऑलमोस्ट इक्वल टू, वो कितना है भाई, तो 4 ओम का है। ठीक है, ये है वैल्यू। हमें निकालना है डेल्टा आर नॉट। इक्विवेलेंट में क्या होगा एरर, वो चाहिए। तो कैसे निकालें, तो उसका तरीका है भाई कि हम लोग क्या करें, तो हम लोग उसके लिए डिफरेंशिएट करने पड़ेंगे। कैसे डिफरेंशिएट किया जाए वो ज़रा देखो। डिफरेंशिएट क्यों करने पड़ेंगे, तो यहाँ देखो ये है, हमें चाहिए डी आर नॉट या डेल्टा आर नॉट चाहिए, तो हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे। इसमें से कौन कौन मैं हटा सकता हूँ, तो ये वाला मैं डिलीट कर दूँ क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए ज़्यादा, तो ये वाले को डिलीट कर दूँ, ये वाले को हटा दूँ। 66.7 कैलकुलेट हो चुका है, ये वैल्यू डाल चुके हैं, इसलिए इसको मैं हटा दे रहा हूँ क्योंकि ये वाइट बोर्ड नहीं है। ये वाइट बोर्ड होता तो ऊपर नीचे चला जाता। फिलहाल है वैल्यू ऑफ आर नॉट हम लोगों ने निकाल लिया। और अब बात करेंगे एरर की। एरर कैसे निकालें, तो उसके लिए मैं कह रहा हूँ कि डिफरेंशिएट करो इसको। डिफरेंशिएट बोथ साइड, दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू कोई भी, मान लो टाइम के ही रिस्पेक्ट में कर दे रहा हूँ समझने के लिए। तो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको मैं लिखूंगा इधर, जो 1/r0 को डिफरेंशिएट करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा -1/r0² इंटू dr0/dt या डेल्टा r0/Δt। dy/dx को हम लोग डेल्टा y/Δx भी समझ लेते हैं भाई, समझने के लिए ऐसा समझ लेते हैं भाई। छोटा अगर है चेंज तो चलो, तो अभी हमें चेंज निकालना है, डेल्टा r0 निकालना है, यही dr0 बोलें या डेल्टा r0 बोलें। डिफरेंशिएट किया बोथ साइड, तो ये आया इसका डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, तो वैसे ही -1/r1² इंटू dr1/dt। फिर उसी तरह से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो -1/r2² इंटू dr2/dt। अब इसमें कुछ लोगों को परेशानी है कि ये कैसे हुआ, तो भाई इसके लिए है चेन रूल। डिफरेंशिएशन में एक आता है चेन रूल, बहुत कम टाइम फिजिक्स में यूज होता है लेकिन हो जाता है, इसलिए मैंने फर्स्ट वाला जो स्टार्टिंग में पहले बच्चे जो ज्वाइन किए होंगे उनको मैंने चेन रूल भी बताया है, लेकिन ये कम यूज होता है, इसलिए इधर जो लेट ज्वाइन किए उनको बताया नहीं है चेन रूल। तो मैं चेन रूल का एक वीडियो डाल भी दूंगा तुम्हें, उसमें और क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएंगे। फिलहाल चेन रूल का एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ बता दे रहा हूँ ताकि ये समझ में आ जाए। देखो भाई, चेन रूल का ये है कि अगर मान लो तुम्हें xq को डिफरेंशिएट करने हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो तुम्हें पता है 3x⁻2−1 दैट इज 3x², पता है। लेकिन अगर तुम्हें बोल दिया जाए ठीक है भाई xq को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यहां देख रहे हो कि xq का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, जिसका पावर लगाए हो उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। फॉर्मूला तो यही है, फॉर्मूला यही है भाई, x⁻n का जब डिफरेंशिएशन करते हैं x के रिस्पेक्ट में, जिसका पावर लगाया है उसी के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो होता है nx⁻n−1। फॉर्मूला तो यही है। अब तुम क्या कर रहे हो, इसको t के रिस्पेक्ट में करना चाह रहे हो, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना चाह रहे हो, तो इसी में आता है चेन रूल। इसी में आपको यूज करने पड़ते हैं चेन रूल। अब क्या है चेन रूल, क्या है इसका डिटेल, उसके लिए मैं वीडियो भेज दूंगा, जो नहीं किए हैं वो एक बार देख लेंगे, 1 घंटे का वीडियो, समझ जाएंगे। वैसे फिजिक्स में बहुत कम यूज़ होता है चेन रूल, कभी कभी आ जाता है बस, तो इसीलिए ये वाला डिफ़िकल्ट क्वेश्चन में से काउंट किया जाता है एरर में। और जनरली स्कूल वाले कराते नहीं हैं, कोई कोई स्कूल वाले करा देते हैं। तो अब ज़रा समझो इसको कि कैसे मैं डिफरेंशिएट करूँ टाइम के रिस्पेक्ट में। तो भाई चेन रूल कहता है कि ठीक है भाई, तुम्हें किसको डिफरेंशिएट करना है, xq को, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। चलो भाई तुम्हें नहीं आता है करने टाइम के रिस्पेक्ट में, तो चेन रूल कहता है ठीक है भाई, तुम xq को टाइम के रिस्पेक्ट में तो तुम्हें नहीं आता है, x के रिस्पेक्ट में आता है ना, तुम बोलोगे हाँ आता है,
तो x के रिस्पेक्ट में चेन रूल कहता है कर लो फिर x के रिस्पेक्ट में, लेकिन फिर x को तुम टाइम के रिस्पेक्ट में कर लेना, तो तुम्हें dx/dt मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि dx कैंसिल हो जाएगा और तुम्हारा काम हो जाएगा इजीली। क्यों? क्योंकि तुम्हें x³ का डिफरेंशिएशन तुम्हें तो x के रिस्पेक्ट में आता है, तो कोई बात नहीं है, x के रिस्पेक्ट में कर लो, फिर dx/dt कर लेना। तो यहाँ पे बताओ क्या हो जाएगा, x³ का डिफरेंशिएशन अगर हम लोग करना चाहें टाइम के रिस्पेक्ट में तो दिस विल बी इक्वल टू x³ का, अब x के रिस्पेक्ट में करेंगे, x³ का विद रिस्पेक्ट टू x किया तो 3x² आया और मल्टीप्लाइड बाई dx/dt आया। तो ये हो गया x³ का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये आ गया। हाँ, कोई कुछ कह रहा था? कोई कुछ कह रहा था? बताओ भाई। अरे भाई कोई कुछ कह रहा था? सर मैं आंसर बता रही थी बस। अच्छा ठीक है। तो ये आ गया इस तरह से, ठीक है। मतलब आपको जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना आता है ना उसी के रिस्पेक्ट में कर लो, चेन रूल कहता है, लेकिन फिर मल्टीप्लाइड बाई जिसके रिस्पेक्ट में किया उसको फिर टाइम के रिस्पेक्ट में कर लेना, क्योंकि अल्टीमेटली तो तुम्हें टाइम के रिस्पेक्ट में करना है। जब टाइम के रिस्पेक्ट में करना है तो तुम सहूलियत है, तुम्हारा कन्वीनियंट है तुमको करना, जिसके रिस्पेक्ट में वो कर लो, फिर उसको टाइम के रिस्पेक्ट में कर लेना। ये होता है चेन रूल। अब इसी में कुछ और एग्जाम्पल आप करोगे, चेन रूल वाला वीडियो भेज दूंगा, रिवाइज जिसको करना होगा रिवाइज कर लेगा, जिसको सीखना होगा वो सीख लेगा, कोई बात नहीं है, मैथ्स में आता। अभी के लिए मैंने बता दिया। तो यही चीज़, यही कॉन्सेप्ट हम लोग अप्लाई कर देते हैं इसके लिए। चलो देखो, इसके लिए अप्लाई करके दिखा देता हूँ तुम्हें। मान लो हमें डिफरेंशिएट करना है 1/x को टाइम के रिस्पेक्ट में, या 1/r को ही टाइम के रिस्पेक्ट, चलो 1/x को करना है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो भाई 1/x का मतलब है x⁻⁻1, इसको कर रहे हैं टाइम के रिस्पेक्ट में। क्या करें भाई? तो चेन रूल याद आया। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट तो कर ही नहीं सकते हो तुम टाइम के रिस्पेक्ट में, डायरेक्ट कर नहीं सकते हो, तो डिफरेंशिएट करना है x⁻⁻1 को टाइम के रिस्पेक्ट में। तो चेन रूल कहता है कोई बात नहीं है, x⁻⁻1 को तुम किसके रिस्पेक्ट में कर सकते हो, तुम्हें करना तो टाइम के रिस्पेक्ट में है, लेकिन तुम तो कर नहीं पाओगे टाइम के रिस्पेक्ट में। तो चेन रूल पूछता है भाई किसके रिस्पेक्ट में कर पाओगे, तो x के रिस्पेक्ट में कर पाएंगे, क्योंकि x का पावर n का हमें x के रिस्पेक्ट में पता होता है। तो चेन रूल कहता है कर ले भाई x के रिस्पेक्ट में, लेकिन फिर x को टाइम के रिस्पेक्ट में कर लेना। तो ठीक है भाई, मंजूर है। तो आपने क्या किया, अब x⁻⁻1 को डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, तो पावर साइड में आ गया, x⁻⁻1 हो गया, ये डिफरेंशिएट कर दिया हमने x के रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लाइड बाई dx/dt। ये आ गया -1 x का पावर -2 मीन्स x², -1/x² इंटू dx/dt, ये आ गया। ठीक है, ये जो आया 1/x वही तो है 1/r, तो 1/r के रिस्पेक्ट में करना होगा तो यही काम कर देंगे फिर, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। पहले तुमने देखा भाई टाइम के रिस्पेक्ट में करना तो है, बट आता नहीं है, ये टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं हो पाएगा, तो x⁻⁻1 को x के रिस्पेक्ट में किया, फिर x को हम लोगों ने टाइम के रिस्पेक्ट में कर लिया। ये dx समझने के लिए कैंसिल है, और हमें जो मिलना था वो मिल गया, x⁻⁻1 का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम मिल गया। बट इवेलुएट करना ईजी हो गया, इसका इवेलुएशन यहाँ पे आराम से कर लिए और फिर इधर वाले को भी लिख दिया, तो इस तरह से मिल गया। सिमिलरली x के बदले में, अगर x के बदले में r होता, x के बदले में अगर r होता मान लो, तो क्या होता भाई, तो x के बदले में अगर r हो, 1/r को डिफरेंशिएट कर रहे हो टाइम के रिस्पेक्ट में, 1/r को, तो क्या करेंगे भाई, तो r का पावर -1 को टाइम के रिस्पेक्ट में करने पड़ेंगे। तो ठीक है भाई, r का पावर -1 को टाइम के रिस्पेक्ट में करना है, नहीं आता है, कोई बात नहीं है। तो चेन रूल ने बोला भाई कि r⁻⁻1 को करना है टाइम के रिस्पेक्ट में, तुम्हें आता नहीं है, तो किसके रिस्पेक्ट में आता है, तुम बोलोगे r के रिस्पेक्ट में आता है। क्यों भाई, r का पावर -1 है तो r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ r⁻n विद रिस्पेक्ट टू r, जैसे x था वैसे ही r, तो ये क्या हो जाएगा n r का पावर n-1।
तो वैसे ही आर टू द पावर -1 को आर के रिस्पेक्ट में कर लो और फिर आर को टाइम के रिस्पेक्ट में कर लेना। तो ठीक है भाई, तो जब r का पावर -1 को करोगे -1 इंटू आर का पावर -1 करोगे और इंटू dr/dt करोगे भाई, बिल्कुल करेंगे। तो ये हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, -1 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू dr/dt। तो किसी भी r को 1/r को डिफ्रेंशिएट करोगे तो -1/r स्क्वायर इंटू dr/dt, ये आ गया डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1/r विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वही है, देखो डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1/r0 विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मैं 1/r0 को r0 के रिस्पेक्ट में किया तो मिल गया -1/r0 स्क्वायर, -1/r स्क्वायर के बदले -1/r0 स्क्वायर इंटू dr/dt। सिमिलरली 1/r को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -1/r1 स्क्वायर इंटू dr1/dt मिल जाएगा भाई ऐसे। और सिमिलरली 1/r2 को डिफ्रेंशिएट करोगे तो -1/r2 स्क्वायर इंटू dr2/dt, यही काम होगा भाई। फाइनली यही होने हैं। बोलो क्लियर है यहां तक? यस सर। चलो, अगर ये क्लियर हो गया तो अब मैं इसको मिटा रहा हूं, और यहां लिखूंगा। अब देखो इस dr को, dr जो छोटा सा चेंज है R1 में, छोटा सा चेंज है R2 में, छोटा सा चेंज है R इक्विवेलेंट में, इसको डेल्टा भी लिख सकते हैं। वही छोटा सा चेंज तो एरर है, वही हमें तो चाहिए। तो भाई उसको मैं dr के बदले में डेल्टा r लिख दूं, ये dt क्या हो जाएगा, शहीद हो जाएगा, dt, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड के में भी है डिनोमिनेटर में dt, इधर भी dt है। dt कलेक्टिवली कैंसिल हो रहा है, d और t अलग अलग नहीं कैंसिल हो रहे। dt तो एक क्वांटिटी होता है, छोटा सा चेंज इन टाइम, तो वो कैंसिल हो जाएगा। इसलिए तुम विद रिस्पेक्ट टू टाइम करते तो dt कैंसिल हो रहा है, विद रिस्पेक्ट टू मास कर देते तो mm कैंसिल होता, dm कैंसिल हो जाता। तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो। इसलिए कई बुक में तुम्हें क्या लिखा रहेगा, मैं बता रहा हूँ क्या लिखा रहेगा। वो लिखा रहेगा -डेल्टा r0 डिवाइडेड बाई r0 स्क्वायर, ऐसा लिख दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये लिखेगा ही नहीं कि किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए, वो लिख देगा डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड। अब जिसके भी रिस्पेक्ट में कर रहे हो वो तो कैंसिल्ड है, टाइम के रिस्पेक्ट में किए थे वो तो कैंसिल्ड है। तो ये इतना ही लिख दिया जाएगा और यहाँ लिखा जाएगा -डेल्टा r1 डिवाइडेड बाई r1 स्क्वायर और -डेल्टा r2 डिवाइडेड बाई r2 स्क्वायर, ऐसा लिख दिया जाएगा। ऐसा सीधा लिखा जाएगा। डिफ्रेंशिएटिंग वी गेट दिस, यहाँ से डिफ्रेंशिएट किए तो ये मिला। आपको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करके दिखा दिया कि मान लो हमने टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो टाइम वाला dt कैंसिल, मिलेगा यही। और उसमें से भी अब -1 है इधर, -1 इधर भी कॉमन ले सकते हैं तो माइनस भी शहीद हो जाएगा। बचेगा क्या भाई? तो बचेगा डेल्टा r0 इज डिवाइडेड बाई r0 स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा r1 डिवाइडेड बाई r1 का स्क्वायर प्लस डेल्टा r2 डिवाइडेड बाई r2 का स्क्वायर। यह मिल गया। अब यहीं से तुम्हें मिलेगा डेल्टा r2, क्योंकि यही तो निकालना मेन खेल है। R2 तो कोई भी निकाल ही लिया 6.67, बट डेल्टा R2 जो निकालना है वही है। तो ये डेल्टा R2 अब निकालना चाहते हैं, तो डेल्टा R2 निकालना चाहते हो तो R0 स्क्वायर जो डिनोमिनेटर में उधर मल्टीप्लाई करो। तो क्या करेंगे भाई? तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पे डेल्टा R0 चाहिए था ना, डेल्टा R0 लिखेंगे यहाँ। डेल्टा R0 इज इक्वल टू ये r0 स्क्वायर इधर जाएगा, r0 स्क्वायर इधर जाएगा और ये बच गया डेल्टा r1 बाई r1 स्क्वायर प्लस डेल्टा r2 डिवाइडेड बाई r2 स्क्वायर। और ये काम हो गया। अब तो वैल्यूज रखने हैं। r0 का वैल्यू पहले ही निकाल रखे हो, देखो भाई r0 का वैल्यू पहले निकाल रखे हो 66.7, तो 66.7 ये स्क्वायर, ठीक है, ये लिख दिया। और डेल्टा R1 था ये 3 ओम, तो यहाँ 3 ओम डिवाइडेड बाई R1 का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 जो कि है 4 और डिवाइडेड बाई ये है R2 का स्क्वायर मीन्स 200 का स्क्वायर। ये वैल्यू इवेल्युएट किया था हम लोगों ने तो शायद 1.8 आया। ये सब कुछ कैलकुलेट करेंगे तो ये ऑलमोस्ट 1.8 आएगा। तो 1.8 आएगा तो फाइनली रेसिस्टेंस विल बी रिटन एज क्या भाई? तो ये 1.8 लिख देंगे जो कैलकुलेट करके आया। डेल्टा R0
वो हमने यहाँ रख दिया और ये आंसर हो गया। और ये आंसर हो गया, ये मिल गया तुम्हारा 1.8। अब मुझे याद आ रहा है कि कल शायद 1.8 आया था, वो तो कैलकुलेट करने की बात है, कैलकुलेट करोगे जो आएगा वैल्यू वो हो जाएगा। तो 1.8 मुझे जैसा याद आ रहा है कल का, तो इस तरह से कैलकुलेट हो जाएगा। बोलो भाई, क्लियर हुआ? यस सर। किसी आपको लगता है इस साल 11th का सिलेबस होगा रिड्यूस? अरे ये सब क्या बात पूछते रहते हो, तुम अपना काम करो, रिड्यूस हो चाहे ना हो, तुम्हारा काम क्या है? खाली 11th में सर्टिफिकेट लेना? कहीं जेई का एग्ज़ाम दोगे, नीट का एग्ज़ाम दोगे, अच्छे मार्क्स चाहिए तो फिजिक्स चाहिए ना, नॉलेज चाहिए। कट जाए तो लास्ट मोमेंट में वो नहीं रिवाइज़ करेंगे। अगर कोई मान लो 1-2 चैप्टर निकाल देता है, कट हो जाता है, तो लास्ट में जब एग्ज़ाम देने टाइम होगा उस टाइम में वो 2 चैप्टर नहीं रिवाइज़ करेंगे। लेकिन पढ़ना तो है, 1 टाइम तो पढ़ना हर टॉपिक को ज़रूरी है, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आगे अच्छा करना चाहते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। चलो, 1 डायमेंशनल मोशन में देखो सबसे पहले पढ़ना क्या है। तो 1 डायमेंशनल मोशन में सबसे पहले पढ़ना है तुम्हें एक्सेलरेशन का डेफिनेशन, जो कि होता है डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और वेलोसिटी का डेफिनेशन जो कि है dx/dt। ये तो अभी हम लोग देखेंगे। तो 1 डायमेंशनल मोशन मतलब सेंटर में हो गया ये, और पढ़ना क्या क्या है, तो इन्हीं से, यही 2 डेफिनेशन से निकलेगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, जो सब आपने पढ़ा है, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस। ये तीनों कैनेमेटिकल इक्वेशन, यानी तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन प्लस डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग nth सेकंड, u प्लस ए बाई 2 इंटू 2n-1, ये डिस्प्लेसमेंट nth सेकंड का, ये भी ये 4th कैनेमेटिकल इक्वेशन समझा जाता है। तीनों का कैलकुलस मेथड डेरिवेशन देखने हैं। कैलकुलस मेथड मतलब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन यूज़ करके, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन को ही कलेक्टिवली कैलकुलस बोलते हैं। कैलकुलस जो एक ब्रांच है, जैसे अलजबरा होता है, ट्रिग्नोमेट्री होता है, वैसे ही कैलकुलस होता है मैथ्स में। कैलकुलस के 2 पार्ट, इंटीग्रल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल कैलकुलस, और वेटेज कितना है, तो ऑलमोस्ट 45 मार्क्स आउट ऑफ 100। 12th क्लास के बोर्ड का 45 मार्क्स 100 में से वो कैलकुलस होता है, और 4 महीने लोग पढ़ते हैं इसको, 4-5 महीने लग जाते हैं डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैलकुलस फिनिश करने में। खैर, तो ये तीनों इक्वेशंस, चारों इक्वेशंस ऑब्टेन करना, डेराइव करना, इनका न्यूमेरिकल में यूज करना, न्यूमेरिकल्स ऑन इक्वेशन ऑफ मोशन ये पढ़ना होता है। और फिर देखना होता है भाई ग्राफिकल क्वेश्चंस, ग्राफ प्लॉट कर दिया, ग्राफिकल क्वेश्चन, कब स्लोप निकालना है, कब एरिया निकालना। भाई जब इंटीग्रेट करोगे तो एरिया निकालोगे, डिफरेंशिएट करोगे तो स्लोप निकालना पड़ता है। ग्राफिकल क्वेश्चन और देखने होते हैं डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन इन्वॉल्विंग क्वेश्चन, और देखना है इसी में तुम्हारा मोशन अंडर ग्रेविटी भी देखना होता है। यही इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करने के लिए मोशन अंडर ग्रेविटी भी देखना होता है, और पढ़ना होता है रिलेटिव मोशन, रिलेटिव वेलोसिटी इन 1D मोशन, रिलेटिव वेलोसिटी इन 1D मोशन। ठीक है, ये इतना पढ़ना होता है, और मोशन इन स्ट्रेट लाइन फिनिश हो जाता है। इसी में छोटे मोटे न्यूमेरिकल आता है, एवरेज वेलोसिटी निकालो, एवरेज एक्सेलरेशन, ये सब तो है ही है बीच बीच में। मेन ये सब टॉपिक हैं भाई। इसमें हम लोग किस तरह से अप्रोच करेंगे, तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं ये 2 डेफिनेशन। इसके बाद हम लोग एक एक करके जो टॉपिक मैंने लिखी रखा है, किस डेट में क्या होना है, उस हिसाब से काम होगा। तो ये डेफिनेशन के बाद हम लोग ग्राफिकल क्वेश्चन और डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन इन्वॉल्विंग क्वेश्चन, ये दोनों में लॉजिक सेम चलता है, ये वाला कवर करेंगे। इसमें 2 क्लास लग जाएंगे, और ये जब पक्का हो जाए तो उसके बाद ये वाला डेराइव करना या ये देखना देख लेंगे। तक टोटल मिला करके 1 डायमेंशनल मोशन का प्लेटफॉर्म तैयार हो गया है। अब आपको इसमें ऑलमोस्ट 8 to 10 आवर्स लगेंगे, 8 to 10 आवर्स का क्लास लगेगा। तो ठीक है भाई, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग। लिखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहो तो ले सकते हो, बट आप नोट कर लेंगे इसको। सारे लोगों से एक्सपेक्टेड है कि वो फिर से वीडियो को देख करके और रिवाइज करते हुए सब लिख लेते होंगे, नोट्स बन जाते होंगे। चलो भाई, लिखा जाए वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो पहले वेलोसिटी की बात करें हम लोग, ठीक है भाई। तो
तो देखो एक मोशन हो रहा है, वन डायमेंशनल मोशन का मतलब है एक लाइन पे मोशन, जरा समझ लेंगे। एक हमने क्या किया, एक वाल है, ध्यान देना, वाल है, इस पे एक स्ट्रिंग को फिक्स किया, मान लो नेल लगा करके और फिक्स कर दिया, और स्ट्रिंग इधर ले आए, एक स्ट्रिंग इधर ले आए, और ये स्ट्रिंग को फिर इधर भी फिक्स कर दिया हमने। तो ये एक स्ट्रिंग है और नीचे चींटी जा रहा था फ्लोर पे, उस चींटी को पकड़ा धीरे से और इस पे रख दिया। जोर से पकड़ोगे तो चींटी मर जाएगा। और यहाँ पे जो चींटी को रख दिया हमने, और ये चींटी क्या करने लग गया, तो चींटी इस पे चलना शुरू कर दिया, चल रहा है भाई। अब इस चींटी का जो मोशन होगा ऑन दिस थ्रेड, ऑन दिस स्ट्रिंग, एक लाइन पे मोशन होगा, द मोशन विल बी नोन एज वन डायमेंशनल मोशन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। चींटी राइटवर्ड ही जरूरी नहीं हमेशा जाता रहे, लेफ्ट भी जा सकता है। और इसी चींटी को उठा करके अगर हम लोग एक फ्लोर पे रख लें, इस तरह से बुक पे रख दें, तो चींटी का मोशन राइटवर्ड भी होगा, इधर भी होगा, मीन्स एक प्लेन में मोशन होगा। चींटी कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, ऐसे जाएगा। तो ऐसे को डिस्क्राइब करने के लिए हमें एक्स कोऑर्डिनेट भी चाहिए होता है, वाई कोऑर्डिनेट भी चाहिए होता है। तो इसको एक्स और वाई दो कोऑर्डिनेट एक्सिस से इसका पोजीशन बताते हैं। अभी इस पोजीशन पे इसका अभी कोऑर्डिनेट 2 3 है, और थोड़े टाइम के बाद ये 5 1 हो गया। तो ये इस तरह से दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं। तो मोशन इन ए प्लेन इज नोन एज 2 डायमेंशनल मोशन, इसको बोलते हैं 2 डायमेंशनल मोशन। और अगर इस चींटी के बदले में एक मक्खी ले लो, फ्लाई, और उसको कहीं भी रख दिया, तो वो फ्लोर पे ही नहीं रहेगा, उड़ते हुए इधर भी जाएगा, एक्स एक्सिस की तरफ भी जाएगा राइटवर्ड, वाई एक्सिस की तरफ भी जाएगा इधर इधर, और जेड एक्सिस की तरफ भी जाएगा। या वाई ये समझते हो तो जेड इधर समझना, मीन्स इस डायरेक्शन में भी जाएगा, लेफ्टवर्ड राइटवर्ड दैट इज एक्स एक्सिस पे, अपवर्ड डाउनवर्ड दैट इज वाई एक्सिस पे। तो इस डायरेक्शन में भी जाएगा तुम्हारी तरफ और तुम्हारे से अवे जेड एक्सिस पे। मीन्स जब हमारा ऐसा मोशन हो जाए, फ्लाई का मोशन यहाँ से मोशन करता हुआ ऐसे आ गया, कुछ हमारा ये इस तरह से मोशन मान लो हुआ, तो इधर कुछ एक्स में भी गया, राइटवर्ड भी गया, हाइट में भी गया, और इधर भी आया। तो ऐसे कंडीशन को, ऐसे मोशन को हम लोग बोलते हैं 3 डायमेंशनल मोशन, 1D मोशन, 2D मोशन और 3 डायमेंशनल मोशन। देखो भाई 2D मोशन को बोलते हैं, ये मीनिंग बता रहा हूँ मैं, मोशन इन ए प्लेन। और जिस प्लेन में मान लो XY प्लेन में मोशन हो रहा है, तो एक्स कोऑर्डिनेट वाई एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट से हम लोग बता सकते हैं इसका पोजीशन वेलोसिटी। तो मोशन इन ए प्लेन ये नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर में मोशन इन ए प्लेन ही पढ़ने हैं, चैप्टर का नाम ही है मोशन इन ए प्लेन। अभी का जो है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन है, और ये 3 डायमेंशनल मोशन को बोलते हैं मोशन इन प्लेन के बदले में लिखेंगे मोशन इन स्पेस। स्पेस में मोशन हो रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, इधर जा रहा है, आर्बिट्ररी कहीं कहीं मूव कर रहा है, तो ये मोशन इन्हें स्पेस हो जाएगा, 3 डायमेंशनल मोशन। इसको डिस्क्राइब करने के लिए एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस लेने पड़ेंगे। बट 1 डायमेंशनल मोशन में ओनली एक्स कोऑर्डिनेट से हमारा पता लगता रहेगा। तो मीनिंग समझ गए 1D 2D एंड 3D का। 1D मतलब एक लाइन पे मोशन हो रहा है और सिर्फ एक्स एक्सिस से काम बन जाएगा, हमें वाई कोऑर्डिनेट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कभी भी, न जेड कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ेगी। जिस लाइन पे मोशन हो रहा है उसको लिया एक्स एक्सिस, ठीक है। प्लेन में मोशन होगा तो 2 डायमेंशनल मोशन, स्पेस में होगा 3 डायमेंशनल मोशन। अभी अपने आप को कन्फाइन कर रहे हैं हम लोगों को एक स्ट्रेट लाइन मोशन पे। तो भाई एक स्ट्रेट लाइन पे चींटी जाना शुरू किया, चलो भाई यहाँ पे मान लो हमने ऑरिजिन अपना सेट किया, मतलब खुद खड़े हो गए यहाँ पे। अब यहीं से देखूंगा, आँख मेरा यहाँ है, तो यहाँ ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, चींटी को देखा यहाँ है, चींटी यहाँ है, तो ठीक है भाई एक्स इनिशियल इज इक्वल टू मान लो 5 है, वाई एक्सिस इधर है, काम आएगा नहीं, एक्स एक्सिस इधर है, यही काम आता रहेगा, ठीक है भाई। आगे जा कर के ये फिक्स्ड है अपना स्ट्रिंग, ठीक है, कोई बात नहीं है। एक्स एक्सिस इधर है, वाई एक्सिस इधर है, इधर ऑरिजिन है, तो एक्स इज इक्वल टू 5 पे चींटी जो था वो ऐसे 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 चलता हुआ जा रहा था, जा रहा था, जा रहा था, पता नहीं जाते हुए बीच में रास्ते में 5 स्टार भी खाया होगा, कहीं मिला होगा तो, और ऐसे चलते 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 जा रहा है आगे, इधर से आया इधर गया। तो हमें मतलब उससे नहीं कि कहाँ से आया कहाँ जा रहा है, हमें इससे मतलब है कि मैंने t इज इक्वल टू 0 अपना जो क्लॉक का प्रेस किया,
उस समय चींटी यहाँ था, और हमने जब t इज इक्वल टू टी टाइम पे बात किया वो चींटी यहाँ था। इसके बाद वो क्या गया, हम लोगों को मान लो A to B मोशन ही एनालिसिस करने हैं। सो जिस पार्ट ऑफ मोशन को आप कंसिडर करोगे, मान लो इस पार्ट ऑफ मोशन को हम लोग एनालाइज करना चाहते हैं, तो इस पार्ट ऑफ मोशन के पहले से कोई मतलब नहीं, बाद से कोई मतलब नहीं। इस पार्ट ऑफ मोशन में जो t इज इक्वल टू 0 स्टार्टिंग पॉइंट पे जो वेलोसिटी हो, इसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0 कॉल्ड इनिशियल वेलोसिटी। और जो इस पार्ट ऑफ मोशन का फाइनल पॉइंट पे जो वेलोसिटी है उसको बोलेंगे फाइनल वेलोसिटी। मीन्स यहाँ पे बोलेंगे t टाइम का वेलोसिटी vt बोले या सिंपली v बोले। फाइनल वेलोसिटी मतलब क्या, यही फाइनल नहीं है, फाइनल तो और आगे भी जाएगा और लास्टली तो मर जाएगा, तो फाइनल वेलोसिटी तो 0 ही हो जाएगा। लेकिन हम लोग जिस पार्ट ऑफ मोशन में कंसिडर कर रहे हैं उस पार्ट की ही बात करेंगे, और उस पार्ट में जो फाइनल जो टी टाइम है उस टाइम पे जो वेलोसिटी होगा उसको हम लोग फाइनल वेलोसिटी समझेंगे। जो बात होगा सिर्फ पार्ट ऑफ मोशन की बात होगी, उसके आगे का बात नहीं होगा, उसके पहले का बात नहीं होगा। पार्ट ऑफ मोशन, ठीक है, विच इज कंसीडर्ड और एनालाइज्ड, इसी का हम लोग तो एनालाइज कर रहे हैं भाई। अब देखो वेलोसिटी पता लग गया, चलो ठीक है भाई। और ये x इनिशियल है तो ये इधर x फाइनल है, या इसको x2 बोल देते हैं हम लोग। हो सकता है कि ये 9 हो, एग्जाम्पल के लिए 9 है, इधर 5 है, इधर 9 है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट इसको बोलेंगे भाई इनिशियल पॉइंट जहां हम लोगों ने t इज इक्वल टू 0 पे देखा, t टाइम पे जहां देख रहे हैं वहां पे ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। और ये कितना होगा भाई, तो ये पूरा यहां से लेकर के यहां तक था x2 यानी x फाइनल, और यहां से यहां तक था x1। तो x2 में से 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मिल जाएगा, 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो मिल जाएगा। दैट इज ये क्या है, तो x2 माइनस x1 है। डिस्प्लेसमेंट इज x2 माइनस x1, x फाइनल माइनस x इनिशियल। दैट इज यहाँ के लिए 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4, 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4 यहाँ के लिए। इसी x2 माइनस x1 को हम लोग बोलते हैं डेल्टा x। डिस्प्लेसमेंट इज चेंज इन x कोऑर्डिनेट, तो इसको बोलेंगे डेल्टा x डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कोई बात नहीं है, डेल्टा x है। अब देखो हम लोगों को जो मेन डिस्कशन करने हैं वो ये है कि अगर मैं बोलूं कि डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल t माइनस 0, डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे ए बी वेक्टर को बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट ए से बी, और टाइम है हमारा t माइनस 0, क्योंकि भाई 0 टाइम उधर t टाइम, तो फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल को क्या बोलते हैं, बोलो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल को क्या बोलते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल को बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। अगर मान लो 0 से t टाइम के लिए एवरेज वेलोसिटी कोई पूछे तो वो है डिस्प्लेसमेंट, दैट इज x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1 टाइम यहाँ, t2 टाइम वहाँ, ऐसा समझ सकते हैं। या फिर बोलें इसको डेल्टा x डिवाइडेड बाई डेल्टा t। यहाँ पे ये t1 है 0 और t2 है t, तो t माइनस 0 ही हमारा डेल्टा t यहाँ पे हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं भाई एवरेज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग डेल्टा टी टाइम, दिस इज एवरेज वेलोसिटी। इसको एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं भाई। तो एवरेज वेलोसिटी जब भी तुम्हें निकालना होगा तुम डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल कर सकते हो। मीन्स वन डायमेंशनल मोशन के लिए डेल्टा एक्स है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल है, इसको बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी ये तो 9th क्लास में पढ़ा है भाई, ये अभी का पर्पस नहीं है। अभी का पर्पस है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना, ये एवरेज वेलोसिटी है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो गया, नाम से ही क्लियर है। देखो नाम से ही क्लियर है। अगर कोई पूछे कि ठीक है भाई t इज इक्वल टू 0 पे यहाँ हो और t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे मान लो यहाँ हो, मान लो ये t इज इक्वल टू 4 सेकेंड है, ठीक है, 0 पे यहाँ है, t इक्वल टू 4 सेकेंड पे यहाँ है। कोई बोले कि बता भाई
वेलोसिटी जो है चींटी का जो भी मूविंग पार्टिकल है, वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड क्या था? जब ये मोशन कर रहा था t इक्वल टू 0 से करता हुआ, पहले भी कर रहा था लेकिन हम लोगों का जो कंसिडर हुआ वो t इक्वल टू 0 से आ रहा था। इस समय वेलोसिटी इसका 2 मीटर पर सेकंड था या 5 मीटर पर सेकंड जो भी था, और ये चलते चलते t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे यहाँ, t इज इक्वल टू 0 पे यहाँ, t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे यहाँ, t इज इक्वल टू 3 सेकंड पे यहाँ, t इज इक्वल टू 4 सेकंड पे यहाँ, t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे जब था उस टाइम पे इसका क्या वेलोसिटी? वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड, जिसको कि मैं ऐसे लिख सकता हूँ v2, दैट इज 2 सेकंड पे वेलोसिटी। ये कितना होगा? तो ये होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। नाम से ही पता लग रहा है, देखो वेलोसिटी एट एन इंस्टेंस जो कि है t इज इक्वल टू 2 सेकंड। वेलोसिटी एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ टाइम, एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ टाइम को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंस वाइज वेलोसिटी, हर इंस्टेंस का अपना अपना वेलोसिटी। वो कैसे निकालेंगे? 2 सेकंड पे क्या था वेलोसिटी वो निकालना है, या बोले दे कि 3 सेकंड पे क्या था वेलोसिटी वो निकालना है। तो भाई अभी हमें एक टाइम इंटरवल नहीं मिलेगा, हमें एक पर्टिकुलर टाइम पे बताने हैं। टाइम इंटरवल पे जब भी वेलोसिटी पूछा जाए, किसी टाइम इंटरवल में बोला जाए वेलोसिटी निकालो, तो इसका मतलब एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी इज ऑलवेज फॉर सर्टेन टाइम इंटरवल। ये कुछ टाइम इंटरवल के लिए होता है, और फॉर सम पार्ट ऑफ मोशन के लिए होता है। कोई सम पार्ट ऑफ मोशन, मान लो फॉर एग्जांपल ए बी मोशन के लिए, ए से बी मोशन के लिए, ए बी मोशन के लिए, या फिर बोले t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू t सेकंड के लिए, t इज इक्वल टू 2 सेकंड से t इक्वल टू 5 सेकंड के लिए। जब भी एक टाइम इंटरवल या सर्टेन पार्ट ऑफ मोशन हो और उस पूरे टाइम इंटरवल के लिए एक वेलोसिटी बोलना हो, तो वो होगा एवरेज वेलोसिटी। अब तुम अपने घर से निकल के इंस्टीट्यूट पहुंचे, तो बोला जाए अच्छा तुम आए हो इंस्टीट्यूट में, तुम्हारा एवरेज वेलोसिटी कितना था? तुम जो मोशन करके आए एवरेज वेलोसिटी कितना था? तो तुम किसी रेड लाइट पे रुके हुए थे, उस समय का वेलोसिटी नहीं बताना है। कभी तुमने 60 की स्पीड से चला था, वो भी वेलोसिटी नहीं बताना है। तुम्हें क्या बताना है? अगर पूरे मोशन का एक वेलोसिटी बताना है तो वो होगा कि घर से इंस्टीट्यूट का कितना डिस्टेंस था भाई? 5 किलोमीटर था। अच्छा भाई, और तुम्हें टाइम कितना लगा भाई? तो हाफ एन आवर लगा। ठीक है भाई, तो तुम्हारा एवरेज वेलोसिटी क्या हो गया भाई? पूरे मोशन के लिए क्या हो गया वेलोसिटी? तो 10 किलोमीटर पर आवर हो गया। ये 10 किलोमीटर पर आवर है एवरेज वेलोसिटी फॉर द इंटायर जर्नी। वो जर्नी जो तुम्हारे घर से शुरू हुआ और इंस्टीट्यूट पे खत्म हुआ। अब रास्ते में तुम खड़े होकर के गोलगप्पे खा रहे हो, रसमलाई खा रहे हो, रेड लाइट पे रुके हुए चालान दे रहे हो, और तो उस टाइम पे तो तुम्हारा वेलोसिटी 0 था। कभी तुम हाई स्पीड में भी चले थे, चालान कट गई तुम्हारी, 60 का भी चला था, कभी 70-80 भी चले होगे, हो सकता है। लेकिन पूरे मोशन के लिए तुम्हें बताना है एक वेलोसिटी, तो ना तो तुम 60 और 70 वाला बताओगे, ना ही 0 वाला बताओगे। तो क्या बताओगे भाई? तो पूरा डिस्प्लेसमेंट अपॉन पूरा टाइम, पूरे टाइम इंटरवल में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ डिवाइडेड बाई टाइम करते हो, तो एवरेज वेलोसिटी मिलता है। एवरेज बोला जाए या ना बोला जाए, जब भी एक टाइम इंटरवल होगा तो वो एवरेज वेलोसिटी समझा जाएगा, और वो है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जिस टाइम इंटरवल की बात करेंगे उस टाइम इंटरवल का डिस्प्लेसमेंट। मीनिंग समझ में आया? एवरेज का मतलब है फॉर सम पार्ट ऑफ मोशन और फॉर सम टाइम इंटरवल। लेकिन अब जब बोला जाए कि वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड क्या है, तो यहां पे कोई इंटरवल नहीं दिया जा रहा तुम्हें, कोई इंटरवल नहीं। बताओ 2 सेकंड पे कितना वेलोसिटी था? या अगर ये मोशन कर रहा था तो समझो ये m पॉइंट था, तो बताओ भाई m पॉइंट पे जब ये पार्टिकल जा रहा था उस समय क्या वेलोसिटी था? तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब होता है एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकंड, या फिर एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑन द पाथ ऑफ मोशन के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। अच्छा भाई बता, ये रोड पे जो लाइन था वाइट कलर का, जब वो तू क्रॉस कर रहा था तो कितना तेरा वेलोसिटी था? 2 मीटर पर सेकंड का था कि 20 मीटर पर सेकंड का था, कि वहाँ पे रेड लाइट पे, वहाँ पे उस वाइट लाइट पे खड़े होकर तो गोलगप्पा खा रहा था तो तुम्हारा 0 था वेलोसिटी। तो पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ टाइम पे जो वेलोसिटी होता है उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब हमारा पर्पस है कि 2 सेकंड पे क्या होगा वेलोसिटी वो निकालना। t इक्वल टू 2 सेकंड पे क्या है वेलोसिटी वही जानना चाहते हैं बस।
तो इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। कैसे निकालेंगे वो समझो, कैसे निकालेंगे वो समझो। तो तुम्हें t इक्वल टू 2 सेकंड पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है, तो 2 सेकंड पे पहुंच जाओ। कहाँ था चींटी भाई? यहाँ है चींटी। तो t इक्वल टू 2 सेकंड पे हम लोगों ने चींटी को पकड़ लिया भाई। चींटी यहाँ है, मतलब पकड़ लिया मतलब आँख से पकड़ लिया, देख लिया उसको, अच्छा यहाँ है चींटी, अच्छा भाई। अब इसके बाद क्या करेंगे भाई? तो हमें तो डिस्प्लेसमेंट चाहिए, वेलोसिटी चाहिए, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट चाहिए अपॉन टाइम। तो भाई डिस्प्लेसमेंट ये तो करेगा, कुछ तो एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा और डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल लेंगे। मतलब एक तो टाइम तुम ले लो 2 सेकंड का, क्योंकि 2 सेकंड पे तुम्हें निकालना है, और दूसरा टाइम ले लो तुम 2.1 सेकंड का। तो तुम टाइम इंटरवल जो लिए वो कितना लिए भाई? तो 0.1 सेकंड का लिए। 2 सेकंड पे तुम्हें निकालना था, तो 2 सेकंड पे देखो और 2.1 सेकंड पे देखो। 2 से लेकर के 2.1 सेकंड में जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ उसको यहां लिखो। मान लो डिस्प्लेसमेंट हुआ 0.02 मान लो, तो 0.02 डिवाइडेड बाई 0.1 करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा भाई 0.2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 0.2 मीटर पर सेकेंड। और अगर मान लो डिस्प्लेसमेंट कुछ अलग भी हो सकता है भाई। डिस्प्लेसमेंट अगर मान लो वैल्यू है डिस्प्लेसमेंट का वो 0.3 है, तो क्या हो जाएगा 0.3 डिवाइडेड बाई 0.1 टाइम इंटरवल, तो ये हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। ऐसे निकल जाएगा भाई 3 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम इंटरवल हम लोग ले रहे हैं, ध्यान देना, टाइम इंटरवल छोटा सा ले रहे हैं। अभी समझेंगे भाई, ये टाइम इंटरवल जो लिया हमने 2 सेकंड पे तो निकालना था, 2 सेकंड पे पहुंच गए, उसका 2.1 सेकंड पे देख रहे हैं, 2.1 सेकंड पे ये यहाँ पहुंचा हुआ है। तो ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट अपॉन छोटा सा टाइम इंटरवल कहाँ से शुरू हुआ? t इक्वल टू 2 सेकंड पे जब था उस समय से टाइम इंटरवल छोटा सा लिया, उसका जब रेशियो लेंगे तो ये क्या मिलेगा हमें? क्या मिलेगा हमें? बोलो भाई क्या मिलेगा? t इक्वल टू 2 सेकंड पे पहुंच गए, उसके बाद 0.1 सेकंड के बाद ही देखा कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ छोटा सा, वो डिस्प्लेसमेंट 0.3 मीटर का हुआ, डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल लिए 0.1 सेकंड, 2.1 माइनस 2 दैट इज 0.1 सेकंड, रेशियो आया 3 मीटर पर सेकंड। तो ये 3 मीटर पर सेकंड क्या आया? बोलो भाई 3 मीटर पर सेकंड क्या आया? एवरेज वेलोसिटी आया कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आया? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नहीं आया, एवरेज वेलोसिटी आया ड्यूरिंग दिस स्मॉल टाइम इंटरवल। अब तुम सोचो, जरा सोचो इसको कि ये छोटा सा टाइम इंटरवल है, लेकिन छोटे से टाइम इंटरवल में एवरेज वेलोसिटी ये रहा। अभी ध्यान से समझेंगे। मान लो t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे चींटी को 5 स्टार का एक पीस मिला था, वो खा रहा था, ठीक है, आराम से मस्त रेस्ट में रह करके चबा रहा था, ठीक है भाई। तो उस समय तो रेस्ट में था चींटी, ठीक है, वो रेस्ट में था चींटी। तो इसका मतलब कि t इज इक्वल टू 2 सेकंड का इंफॉर्मेशन पूछा जाए तो वेलोसिटी 0 होना चाहिए, क्योंकि उस समय वो रेस्ट में था, सोया हुआ था समझो, या खा रहा था बैठ करके आराम से। t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे वो खा रहा था, रेस्ट में था, तो हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड 0 आना चाहिए था, ठीक है। मान लो एग्जांपल बता रहा हूं कि उस समय वो रेस्ट में था और उसने चलना कब शुरू किया? मान लो वेलोसिटी t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे 0 था, चलना कब शुरू किया? तो ये चलना शुरू किया 2.00001 सेकंड पे ये चलना शुरू कर दिया, लेकिन 2 सेकंड पे रेस्ट में था, 2 सेकंड पे रेस्ट में था, लेकिन 2.0001 थोड़ा सा ही टाइम आगे बढ़ा, वो चलना शुरू कर दिया। तो हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए, मतलब इसका मतलब कि इस टाइम पे जो वेलोसिटी है वो चाहिए, अगर 0 है तो 0 इन्फॉर्मेशन आना चाहिए। तो अगर तुमने पहला रीडिंग लिया t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे और दूसरा रीडिंग लिया 2.01 सेकंड पे या 2.1 सेकंड पे, तो इसके बीच में तो बहुत सारे छोटे छोटे टाइम हैं कि नहीं? बहुत सारे छोटे छोटे टाइम हैं। अब ये तो भाई तुमने एक रीडिंग यहाँ पे लिया कि अच्छा x कितना है भाई, तो 4 है, यहाँ पे रीडिंग लिया भाई इस टाइम पे, तो x का वैल्यू कितना है भाई, तो मान लो ये 4.2 है। तो यहाँ पे तो वो रेस्ट में था, उसने चलना शुरू किया, मान लो यहाँ से इस टाइम से चलना शुरू किया। तुमने रीडिंग लिया एक यहाँ पे जब ये रेस्ट में था, दूसरा रीडिंग लिया यहाँ पे,
और इसके बीच ये चलना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब कि पहले वाले रीडिंग में जो 4 आया है, दूसरे रीडिंग में जो 4.2 आया है, तो जब तुम ये वाला इंटरवल लोगे तो तुम्हारा लोकेशन जो है बदल गया, तो x2 माइनस x1 भी आएगा और टाइम इंटरवल भी लिखोगे ये, तो तुम्हें वेलोसिटी तो मिलेगा। तो ये वेलोसिटी जो मिलेगा वो इतने टाइम इंटरवल का एवरेज मिलेगा। तुम्हें चाहिए था ये टाइम पे वेलोसिटी बताओ भाई, और इस टाइम पे ये चींटी रेस्ट में था, तो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन तुम्हें नहीं मिला। एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन इसी टाइम का चाहिए, तो तुम टाइम इंटरवल इतना बड़ा मत लो, 2.01 सेकंड का मत लो, तुम इतना बड़ा लोगे। तो इतना बड़ा लोगे तो हो सकता है इसी के बीच में यहाँ से शुरू कर दिया हो मोशन, तो फिर एग्जैक्ट नहीं मिल पाएगा। तो तुम इतना बड़ा लो भाई टाइम इंटरवल, मतलब एक 2 सेकंड पे लो, एक 2.00000001 सेकंड पे लो। तो अगर ये इतने टाइम पे भी मोशन शुरू कर दिया होगा तो वो भी तुम्हारा उसके भी पहले ले लो भाई, यहाँ ले लो, ताकि रेस्ट में रहेगा तो वो इंफॉर्मेशन मिल जाए। मतलब कहने का ये है कि अगर तुम छोटा सा भी टाइम इंटरवल लेते हो तो हो सकता है कि उस छोटे से टाइम इंटरवल के बीच में वेलोसिटी कुछ चेंज हुआ हो, और बेचारा इस समय रेस्ट में था और यहाँ पे चलना शुरू कर दिया, इतने टाइम पे चलना शुरू कर दिया, उसका तुमने काउंट ही नहीं कर पाए। एक बार यहाँ रीडिंग लिए, एक बार यहाँ रीडिंग लिए, एक बार इस टाइम पे रीडिंग लिए और एक बार 2.001 सेकंड पे रीडिंग लिए। हो सकता है इन दोनों के बीच में ये मोशन शुरू कर दिया हो। तो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन जो 2 सेकंड पर का चाहिए था वो तो तुम्हें नहीं मिला। 2 सेकंड पे तो बेचारा रेस्ट में था, हमें तो चाहिए था 0 वेलोसिटी, वो तो नहीं मिला। इसलिए तुम छोटा भी टाइम इंटरवल लोगे तो उसमें भी चांस है कि यहां तुम लिया सेकंड रीडिंग, एक रीडिंग लिया 2 सेकंड पे, एक लिया 2.00000001 सेकंड पे, इतने पे रीडिंग लिया, लेकिन हो सकता है उतने ही छोटे से टाइम इंटरवल में ये स्टार्ट कर दिया हो मोशन, तो तुम तो मोशन काउंट कर लोगे, लेकिन एग्जैक्ट में यहां पे वेलोसिटी 0 था। तो इस चीज को कैसे लाएं? तो तुम टाइम इंटरवल 0.1 सेकंड लो या 0.01 सेकंड लो या 0.001 सेकंड लो, वो एवरेज ही होगा। इंस्टेंटेनियस कैसे हो? तो इंस्टेंटेनियस भी होगा। कैसे होगा इंस्टेंटेनियस? तो इंस्टेंटेनियस ऐसे होगा कि तुम 2 सेकंड पर तो ले लो, ये सारा काम करो, वेलोसिटी 2 सेकंड में निकालना चाहते हो तो तुम 2 सेकंड पर लो छोटा सा टाइम इंटरवल, उसमें आएगा छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, रेशियो लेंगे तो वो एवरेज वेलोसिटी ही मिलेगा। लेकिन अगर ये टाइम इंटरवल टेंडिंग टू 0 करोगे, टाइम इंटरवल टेंडिंग टू 0 का मतलब समझे, t=2 सेकंड यहां है और रेस्ट में है, तो दूसरा जो टाइम इंटरवल लेंगे, ये जो टाइम इंटरवल ले रहे हैं वो इतना स्मॉल ले रहे हैं जितना सोच भी ना पाए। इसका मतलब यही तो होता है डेल्टा टी टेंडिंग टू 0। ये जो डेल्टा टी है वो टेंडिंग टू 0 मतलब ऑलमोस्ट 0 है। मीन्स कितना है इंटरवल भाई? तो ये ऑलमोस्ट 0 है, मतलब ये अगर 4 जन्म तक 0 डालने का सोच सकते हो और बाद में 1, तो तुम 40 जन्म का सोचो, और 40 जन्म सोच सकते हो तो 4000 जन्म का सोचो, मतलब इतना स्मॉल जितना सोच भी ना पाए। तो ऐसा जब होगा तब उस इंस्टेंस का वेलोसिटी मिल पाएगा। सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट एनी टाइम इज डिफाइंड एज डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, लेकिन डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 इतना स्मॉल टाइम इंटरवल हो जितना सोच भी ना जा पाए। इसी को बोलते हैं डी टी। इसी डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 को क्या बोलते हैं? डी टी। और इतना छोटे से टाइम इंटरवल में जो होगा उसको बोलेंगे डी एक्स। सो डी एक्स बाई डी टी इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए तो इतना स्मॉल टाइम इंटरवल लो, दैट इज डेल्टा एक्स भी लो और डेल्टा टी भी लो, लेकिन लिमिटेड डेल्टा टी टेंडिंग टू 0। तो मैथमेटिकल वर्जन ये है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। कहीं बुक में तुम्हें मिलेगा तो ये मिलेगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी और लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0। और इसी चीज़ को हम लोग लिखते हैं डी एक्स बाई डी टी, डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यह है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। कुछ समझ में आया भाई? t इज इक्वल टू 3 सेकंड। एग्जाम्पल ऐसा नहीं होगा, ये तो इमेजिन ही तुम्हें करने पड़ेंगे। एग्जाम्पल मान लो t इज इक्वल टू 3 सेकंड पे निकालना चाहते हो, तो भाई 3 सेकंड पे देखो तुम कहाँ पर पोजीशन है, कितना x कितना है, तो x मान लो हमारा 5 है, t इज इक्वल टू 3 सेकंड पे x इज इक्वल टू 5 है। तो अब t इज इक्वल टू कितने सेकंड पे लोगे नेक्स्ट रीडिंग? तो ये
0 0 0 0 0 0 0 0 करते जाओ भाई, करते जाओ। जितना स्मॉल सोच सकते हो उतना स्मॉल से भी स्मॉल, और ऐसा लेना पड़ेगा। और उसमें जो आएगा वो dx आएगा डिस्प्लेसमेंट उतने छोटे से टाइम इंटरवल में, और वो छोटा सा टाइम इंटरवल को dt बोला जाएगा। तब हम लोग जो dx/dt लेंगे वही हो जाएगा वेलोसिटी एट t = 3 सेकंड। मतलब डिस्प्लेसमेंट भी ले रहे हैं, टाइम इंटरवल भी ले रहे हैं, लेकिन ये टाइम इंटरवल क्या होना चाहिए, टेंडिंग टू 0। तो मिलेगा ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जिस टाइम पे चाहिए उस टाइम पे। एग्जाम में आएगा। हाँ भाई, एग्जाम में आएगा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, तो तुम लिखोगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट एनी टाइम इज वेलोसिटी एट दैट पर्टिकुलर टाइम, एंड मैथमेटिकली इट इज गिवन बाय, यहां लिखोगे मैथमेटिकली ये है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। यहां लिख दोगे, ये काम हो गया। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के नाम पे बुक में यही मिलेगा, बस इतना ही मिलेगा। ये है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यहाँ सब कुछ दिख तो रहा है भाई मेरे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम और लिमिट लगा दिए डेल्टा टी टेंडिंग टू 0। मतलब ये बता रहा है कि ये डेल्टा टी को बड़ा मत समझना, ये टेंडिंग टू 0 है। मतलब ये इसको जब डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 हो जाए तो इसको क्या बोलेंगे, dt बोलेंगे, डिफरेंशियल चेंज इन टाइम। इतना स्मॉल चेंज इन टाइम जितना स्मॉल सोच भी ना पाए। और उस छोटे से टाइम इंटरवल में जो डिस्प्लेसमेंट होगा ऑब्वियसली वो भी वेरी 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 स्मॉल होगा, लेकिन उनका रेशियो यही है। अब मान लो dx उतने में हुआ, dx का जो वैल्यू आया वो आया इस तरह से, और जो dt हमने लिया वो मान लो dt तो नहीं है, लेकिन ये इस तरह से मान लो हमने लिया 1, तो रेशियो आ गया 3, तो 3 मीटर पर सेकंड है वहाँ का वेलोसिटी भाई। उस टाइम पे वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकंड। जब भी तुम निकाले 2 सेकंड पे निकाले तो ये इतना इंटरवल लिए डिवाइडेड बाई ये इतना, ये डिस्प्लेसमेंट है और ये टाइम इंटरवल है, तो रेशियो आ गया 3 मीटर पर सेकंड। तो उस समय 3 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है भाई। लेकिन ये ध्यान देना कि ये इतना भी नहीं, इससे भी वेरी वेरी स्मॉल लेना पड़ेगा, ताकि कोई गुंजाइश ना रहे कि हमारा एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन ना मिले। t = 0 पे अगर वो t = 2 सेकंड पे अगर वो रेस्ट में था चींटी, तो रेस्ट वाला इन्फॉर्मेशन तभी मिलेगा जब आप पहला तो ले लें 2 सेकंड पे, लेकिन जो दूसरा लें रीडिंग वो बिल्कुल 2 से इतना क्लोज हो कि उसके बीच में कुछ भी चेंज होने का कंडीशन ना बने। इट मीन्स टेंडिंग टू 0 टाइम इंटरवल लेना होगा। डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 मीन्स dt टाइम इंटरवल लेना होगा, और इसमें जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो dx होगा। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज dx/dt, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट छोटे से dt टाइम में, और इसको बोला हमने वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या सिंपल वेलोसिटी, अगर सिंपली वेलोसिटी बोला जाता है तो वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस ही समझा जाता है, एवरेज वेलोसिटी नहीं। जब तक नाम न लिया जाए या टाइम इंटरवल न बोला जाए तब तक एवरेज नहीं समझते। टाइम इंटरवल दे दे एवरेज वेलोसिटी, पार्ट ऑफ मोशन दे दे एवरेज वेलोसिटी, या नाम लिख दे एवरेज वेलोसिटी निकालो भाई तो एवरेज वेलोसिटी। लेकिन जब बोल दे वेलोसिटी एट सम टाइम तो उस टाइम का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सीधे बोल दे वेलोसिटी एट 5 सेकंड क्या होगा, तो भाई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये वाला। तो इसको आप नोट कर लो, एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ टाइम, dt टाइम लिया हमने इंटरवल, इसमें dx हुआ डिस्प्लेसमेंट, और इसमें जो वेलोसिटी में चेंज हुआ वो dv 5 मीटर पर सेकंड जा रहा था, 5.001 सेकंड हो गया, तो जो भी चेंज इन वेलोसिटी है वो dv है। dt टाइम में dx डिस्प्लेसमेंट किया, dv चेंज इन वेलोसिटी आया। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये होगा। इधर वाला जो लिखा है हमने, इधर वाला जितना भी लिखा हुआ है वो तो था एवरेज। अरे भाई, इधर वाला था एवरेज की बात हो रही थी भाई, इधर ध्यान से समझना, ये एवरेज की बात हो रही थी इधर। और इधर बात किया हमने इंस्टेंटेनियस, एक मोशन कंसिडर किया हमने A to B मोशन। A to B मोशन में किसी पर्टिकुलर टाइम में हमें चाहिए, तो किसी पर्टिकुलर टाइम में चाहिए तो उस टाइम पे पहुंच जाओ और इतना स्मॉल टाइम इंटरवल लो और उसका डिस्प्लेसमेंट देखो उतने टाइम में और चेंज इन वेलोसिटी देखो। तो जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx होगा अपॉन dt विल बी वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंस ऑफ टाइम, जहाँ पे वो छोटा सा तुमने
टाइम इंटरवल लिया। अगर 3 सेकंड पे आके छोटा सा टाइम इंटरवल लेते हो, dt टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ dx डिस्प्लेसमेंट है, dt टाइम लिया तो dx/dt जब निकालोगे तो वो यहाँ का वेलोसिटी हो जाएगा। जहाँ पे टाइम इंटरवल लोगे छोटा सा, इतना छोटा जितना सोचना पाओ, जितना सोच भी ना पाओ, तो उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का ये हम लोग डेफिनेशन दे देंगे। ये मैथमेटिकल डेफिनेशन हो गया किसका भाई, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लिख लो भाई। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये हो गया। इधर जो है वो एवरेज वेलोसिटी, जो 9th क्लास में तुमने पढ़ा है वो है एवरेज वेलोसिटी। डेल्टा x बाई डेल्टा टी इज नोन एज एवरेज वेलोसिटी। अगर इसमें ये डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 नहीं है तो यह है एवरेज वेलोसिटी। और ये देखो ये एवरेज वेलोसिटी का इस तरह से दिखाते हैं, लेकिन जैसे ही डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 हो जाए तो ये बन गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्लियर है यहाँ तक? धीरे धीरे और क्लियर होगा। एग्जाम्पल एक और दिखा देता हूं न्यूमेरिकल में। यहां तक तो समझ गए? बोलो। अरे भाई t इक्वल टू 0 पे 5 मीटर पर सेकंड था वेलोसिटी, तो t इक्वल टू 0 का मतलब क्या समझे, जब ये 0 t इक्वल टू 0 जब स्टॉप वॉच प्रेस किया उस समय का वेलोसिटी, उस समय का वेलोसिटी ना है 5 मीटर पर सेकंड या 2 मीटर पर सेकंड, जिसको बोलते हो इनिशियल वेलोसिटी। और t इज इक्वल टू टी टाइम पे वेलोसिटी जो है उसको बोलते हो फाइनल वेलोसिटी। तो ये भी तो कुछ होगा ना भाई, 10 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या, 10 मीटर पर सेकंड यहाँ का वेलोसिटी है, मतलब क्या हुआ, इस समय का वेलोसिटी। बाइक में जाते हैं, बाइक पे जाते हो या कार में जाते हो तो रेड लाइट पे रुक जाते हो, तो अगर बोला जाए ठीक है भाई तुम बताओ वेलोसिटी कितना है, रेड लाइट पे तुम रुक गए, पुलिस ने पूछा क्या वेलोसिटी है, क्या स्पीड है, बोलो, तो तुम क्या बोलोगे, स्पीडोमीटर देखोगे, बोलोगे 0 है भाई, देखो दिख नहीं रहा है आपको, 0 है। तो 0 है मतलब क्या, 0 इस समय का वेलोसिटी, मतलब एक छोटा सा टाइम इंटरवल लोगे तो उसमें मेरा डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो मेरा 0 वेलोसिटी है। ऐसा थोड़ी है कि घर से मैं आया हूँ तो बिना डिस्प्लेसमेंट का यहाँ आया हूँ। अगर मैं बात करूँ कि घर से यहाँ तक का मोशन का, पुलिस पूछे अच्छा घर से जो यहाँ तक का मोशन किया उसका वेलोसिटी बताओ, तो उसका वेलोसिटी बताओगे तो घर से यहाँ तक का डिस्टेंस 4 किलोमीटर, टाइम लगा है भाई 4 मिनट, तो बोलेंगे 4 किलोमीटर अपॉन 4 मिनट यानी कि 1 किलोमीटर पर मिनट, तो वो होगा एवरेज वेलोसिटी। अब बीच में तुम गोलगप्पा खाए कि हाई स्पीड में चलाए उससे मतलब नहीं है, एवरेज वेलोसिटी सर्टेन टाइम इंटरवल में। लेकिन पुलिस वाला पूछे नहीं अभी का क्या वेलोसिटी है बताओ, तो भाई अभी ये वेलोसिटी है। अब मोबाइल पे तुम बात करते हुए जा रहे हो कार में, पापा ने पूछा क्या वेलोसिटी है अभी, तो तुम स्पीडोमीटर पे देखोगे, उससे पूछोगे 60 किलोमीटर पर आवर दिखा रहा है, फिर जैसे ही बोला 60 किलोमीटर पर आवर, अब क्या है वेलोसिटी, तो तुम बोलोगे 70 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई, अब क्या है वेलोसिटी, 30 किलोमीटर पर आवर। क्यों भाई 70 से तुम 30 कर दिए, अरे तो अभी ब्रेक लगाना पड़ा ना, आगे देखो कोई आ गया। फिर अब क्या है वेलोसिटी, तो अब तो 0 हो गया वेलोसिटी, क्यों, रेड लाइट आया हुआ है, रुके हुए हैं। तो देख रहे हो हर इंस्टेंस में बदल रहा है वेलोसिटी, हर इंस्टेंस में वेलोसिटी बदल रहा है, उसी को बोलते हैं, उसी वेलोसिटी के वैल्यू को स्पीड बोलते हैं। स्पीड क्या है, वेलोसिटी में डायरेक्शन हटा दो तो स्पीड है, वेलोसिटी डायरेक्शन के साथ होता है। तो वेलोसिटी या स्पीड हर इंस्टेंस का अलग अलग है, उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड। और जो आप 9th क्लास में पढ़े थे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वो है एवरेज वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन टाइम वो है एवरेज स्पीड। ठीक है, स्पीडोमीटर जो बताता है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है, उस इंस्टेंस का स्पीड बताता है। जरूरी नहीं कि अभी ये 0 है तो अब नेक्स्ट भी 0 रहेगा, अभी 60 है तो ये 60 ही रहेगा। तुम तो देखते हो जब ड्राइविंग होता है तो स्पीडोमीटर पे बच्चे ज़्यादा देखते हैं, अरे अच्छा 130 हो गया, अच्छा हाईवे पे है 130 हो गया, अच्छा बड़ा मज़ा आ रहा है 130 पे, 140 करेंगे तो और मज़ा आएगा। समझ गए, क्लियर हुआ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, अब तो क्लियर हो गया होगा। चलो अब मैं इधर वाले को हटा रहा हूँ, नीचे वाले को। अब जरा बात करें हम लोग, ये तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिफाइंड हो गया। अभी हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं भाई इसका डेफिनेशन था वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस या सिंपली वेलोसिटी इज डेल्टा x बाई डेल्टा टी। मैथमेटिकल डेफिनेशन ये है भाई, और ऐसे ही तुम्हें लिखना पड़ेगा, ये है dx बाई dt। और इंटरप्रिटेशन आपको पता है, डिफरेंशिएशन का चश्मा जब लग चुका है तो आप बताएंगे कि ये क्या है भाई, तो वेलोसिटी है डिफरेंशिएशन
ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर अब dx बाई dt है वेलोसिटी। अगर तुम डिफरेंशिएशन का चश्मा लगाए हो और उसका मीनिंग भी तुम देख पा रहे हो तो बोलोगे कि ये xt ग्राफ अगर हुआ तो उसका स्लोप भी हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन का मतलब होता है स्लोप tan थीटा। तो खैर वो तो इंटरप्रिटेशन करेंगे जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, ग्राफिकल क्वेश्चन। तो अभी फिलहाल ये है कि ये एक डेफिनेशन समझ में आया। चलो भाई, अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करें तो पहले एवरेज एक्सेलरेशन की बात कर लो भाई। एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, मान लो एवरेज एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं, ये भी जब भी निकलेगा एवरेज तो फॉर सम टाइम इंटरवल मिलेगा, फॉर सम टाइम इंटरवल और फॉर सम पार्ट ऑफ मोशन। सम पार्ट ऑफ मोशन के लिए अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो वो होगा, कौन सा टाइम इंटरवल कंसिडर किया भैया, t1 से t2, तो ये है टाइम इंटरवल। अच्छा भाई, तो t2 टाइम पे क्या वेलोसिटी था, v2 था, t1 टाइम पे क्या वेलोसिटी था, v1 था। तो अच्छा, ये है चेंज इन वेलोसिटी, t1 टाइम t2 टाइम v1 v2। तो ये है, अगर मान लो तुम 0 से t टाइम, तो ये t और ये 0, ऐसे भी देख सकते हैं, 0 से t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू t टाइम का। तो यहाँ पे वेलोसिटी v है, यहाँ वेलोसिटी u है, तो ये हो गया एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इस तरह से हो गया। तो ये एवरेज एक्सेलरेशन जो 9th क्लास में पढ़ा था वो था एवरेज एक्सेलरेशन। ये था क्या भाई, नेट चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। ये क्या है, एवरेज एक्सेलरेशन। जो 9th क्लास में पढ़ा है, 10th में पढ़ा है, वो सब एवरेज। एवरेज इंस्टेंटेनियस से मुलाकात तो अब हो रहा है, तो दिस इज एवरेज एवरेज एवरेज। ठीक है भाई, अब जरा बात करेंगे हम लोग इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का। तो देखो भाई, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, तो वैसे ही एक पर्टिकुलर इंस्टेंस पे एक्सेलरेशन। तो भाई अगर t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे चाहिए तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे पहुंचो। dt छोटा सा टाइम लो, कितना छोटा, जितना सोच ना पाए उससे भी छोटा, उससे छोटा सोच लेते हैं तो अच्छा हो तो उससे भी छोटा सोचो, उतने छोटे से टाइम इंटरवल में। और देखो इतने छोटे से टाइम इंटरवल में मीन्स डेल्टा टी, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 कर लिया, और उतने छोटे में चेंज इन वेलोसिटी देखने हैं। चेंज इन वेलोसिटी जैसे एवरेज एक्सेलरेशन का होता था वैसे इधर भी तो चेंज इन वेलोसिटी देखने हैं। अरे भाई, तो dt टाइम में dx था डिस्प्लेसमेंट और dv था चेंज इन वेलोसिटी, यानी डेल्टा v था समझो चेंज इन वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, तो इसको चाहे ऐसे लिखो, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 करके लिखो, या सिंपली लिखो कि इधर है dt और इधर है dv, यानी कि वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। छोटा सा टाइम में dt डिस्प्लेसमेंट dx चेंज इन वेलोसिटी dv। पहले था मान लो वहाँ पे 2 सेकंड पे 5 मीटर पर सेकंड, और dt टाइम के बाद ये हो गया 5.001 मीटर पर सेकंड। तो ये छोटा सा चेंज इन वेलोसिटी हो गया 0.001 सेकंड, और छोटा सा जो टाइम इंटरवल लिया वो वेरी 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 स्मॉल टाइम इंटरवल लिया था भाई, और इससे हमें मिल गया मान लो 100 मीटर पर सेकंड, तो 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। मतलब बड़ा टाइम इंटरवल लोगे, चेंज इन वेलोसिटी निकालोगे तो वो होगा एवरेज, लेकिन लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 जैसे ही लगाया ये बन गया dv बाई dt, और ऐसे कंडीशन में बोलेंगे इसको सिंपली एक्सेलरेशन या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ये समझो, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी वैसे ही है। तो ये है, इतना खाली अगर रखें तो एवरेज वेलोसिटी, लिमिट लगा दिया डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सिमिलरली अगर खाली इतना रखें तो एवरेज एक्सेलरेशन है, डेल्टा v बाई डेल्टा टी इज एवरेज एक्सेलरेशन। बट हमने अगर डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 कर दिया तो ये एवरेज नहीं रहेगा, इंस्टेंटेनियस हो जाएगा पर्टिकुलर इंस्टेंस पे। 3 सेकंड पे चाहिए तो 3 सेकंड पे। तो ये डेफिनेशन तो समझ गए, डेफिनेशन लिख लो, डेफिनेशन लिख लो भाई। 2 डेफिनेशन आए अपने पास, 9th क्लास वाला एवरेज का है, और अभी देख रहे हैं हम लोग टेंडिंग टू 0 करके, तो वो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और यह है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। चलो भाई ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। अब जरा हम लोग आगे बढ़ते हैं
और इस पे बेस्ड 2-4 क्वेश्चन देखेंगे तो और क्लियरिटी बढ़ जाएगी। अभी के लिए यही समझने हैं कि मैं जा रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ, इस टाइम पे क्या है वेलोसिटी। अरे भाई तो इस टाइम पे वेलोसिटी देखना है तो अभी देखोगे मेरा पोजीशन, और थोड़ा देर बाद देखोगे तो फिर वो एग्जैक्ट नहीं मिलेगा। एकदम इतना छोटा टाइम इंटरवल लो कि जितना सोच भी ना पाए, तो उस समय जो हालत होगा, अगर मोशन कर रहे होंगे 5 मीटर पर सेकंड से तो 5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, 10 से कर रहे होंगे तो 10 का रीडिंग आ जाएगा, और 0 कर रहे हो 0 का। स्पीडोमीटर बिल्कुल वही काम करता है, हर इंस्टेंस का अलग अलग बता देता है वेलोसिटी। जिस इंस्टेंट पे जितना है वेलोसिटी बता देगा। अगर तुम कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहे हो, बाइक पे रेस नहीं दे रहे हो, तो चलता जाएगा 60 पे ही है। और तुम इधर उधर करोगे, कभी 70 हो गया, 50 हो गया, ब्रेक लगा दिया, तो वो हमेशा बदलता रहेगा। इंस्टेंस वाइज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, हटाएं इसको, कुछ क्वेश्चन देखते हैं और क्लियर हो जाएगा। चलो भाई क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखो जरा, सारे लोग रजिस्टर अपना खोलो भाई, उसमें रजिस्टर में लिखो एक क्वेश्चन है, इफ ए पार्टिकल is moving along x-axis and its x coordinate is changing with time, मोशन करेगा तो x कोऑर्डिनेट तो चेंज होगा ही, चेंजिंग विद टाइम एज फॉलोज। इस तरह से उसका x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। कैसे भाई? तो 3t स्क्वायर 3t क्यूब प्लस 2t स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, ये है इसका x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। कुछ भी लिख देते हैं, चलो प्लस ही कर देते हैं, तुम्हारा समझने में इजी रहे, +4 कर दिया। ये है x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, t टाइम के साथ किस तरह से वेरी कर रहा है। क्वेश्चन है, फाइंड इट्स वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, वेलोसिटी a एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। क्वेश्चन लिख लो सारे लोग और सॉल्व करने हैं। b, इसमें 3-4 क्वेश्चन दे रहा हूं मैं इसमें। फाइंड इट्स वेलोसिटी, a निकालना था वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड a। b में वेलोसिटी for t is equal to 1 to t is equal to 2 second। C, find its initial velocity। D, find its acceleration at t is equal to 2 सेकेंड। E में इनिशियल एक्सेलरेशन, और F में एक्सेलरेशन फॉर t is equal to 1 to t is equal to 2 सेकेंड। इसमें मैंने दे दिया 5 क्वेश्चंस, 6 क्वेश्चंस। अब ये 6 क्वेश्चंस को अभी मैं दिखाता हूं एक एक करके, तुम एक बार ट्राई मार लो भाई। चलो भाई देखा जाए अब इसका आंसर एक एक करके। सबसे पहले निकालना है वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। कितना आया भाई? किसी का आया हो तो कर लो ट्राई एक बार।
चलो देख लेते हैं, ट्राई कर लिया जाए भाई। वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड निकालना है। सारे लोग पेन को छोड़ दो, खोपड़ी पे थोड़ा जोड़ दो। देखो भाई t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे हमें कराना है। टाइम 10 मिनट रह गए हैं भाई, 10-15 मिनट रह गए हैं, इसलिए ये कम से कम करा लेने दो मुझे पूरा। तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे निकालना है, मीन्स 2 सेकेंड पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड निकालना है भाई, पता ही है तुम्हें, लिख दिया। एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड का मतलब ही है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है। कैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालें, हमें तो x दिया हुआ है, तो डेफिनेशन है भाई। डेफिनेशन क्या था, वेलोसिटी इज इक्वल टू dx बाई dt। अच्छा भाई, तो x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम तो दे दिया है, हाँ भाई दे दिया है, तो भाई उसको डिफ्रेंशिएट करो। x को एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब x टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है वो दिया हुआ है। देखो अगर t इज इक्वल टू 0 पे देखोगे तो t इक्वल टू 0 रख दोगे तो x का वैल्यू है 4, क्योंकि t इक्वल टू 0 रखोगे तो x का वैल्यू 4, मतलब t इज इक्वल टू 0 पे x का वैल्यू 4 है। t इज इक्वल टू 0 पे अगर बोले तो x का वैल्यू हमारा 4 है। ऑरिजिन समझो यहाँ है, ये y एक्सिस है, ये ऑरिजिन है। तो t इज इक्वल टू 0 पे x 4 है। t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे अगर देखो तो 1 रखोगे वैल्यू, तो 3 2 5 और 4 9। t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे x इज इक्वल टू 9 है। t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे रखोगे तो ये 8 24 और ये हो गया 2 सेकेंड पे रख रहे हो, 24 और ये हो गया 4, 28 और 4 32। तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे x का वैल्यू हो गया 32, अगर कैलकुलेशन मिस्टेक ना हुआ हो तो। इस तरह से है, तो कोई बात नहीं है, ये कोई कह नहीं रहा तुम्हें एनालिसिस करने के लिए, मैं तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग बने इसके लिए मैं ये डायग्राम दिखा रहा हूँ कि ये x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया है, मतलब किसी भी टाइम पे तुम टाइम का वैल्यू रखो तुम्हें कॉरस्पॉन्डिंग x बता देगा कि t इक्वल टू 0 पे कहाँ है, 1 सेकंड पे कहाँ, 2 सेकंड पे कहाँ, 3 सेकंड पे कहाँ है, 1.1 सेकंड पे कहाँ है, वो भी बता देगा। तो ये x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है। हमें चाहिए वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या होगा भाई, तो छोटा सा dx अपॉन छोटा सा टाइम, यही तो होता है वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो तुम्हें पता है ये डेफिनेशन जो है dx बाई dt इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, तो इसका मतलब हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट x विद रिस्पेक्ट टू टाइम टू गेट वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी चाहिए तो वो होगा डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो भाई ठीक है, वेलोसिटी के लिए हम लोग क्या करें, x को डिफरेंशिएट करते हैं। तो x बोलें तो क्या है भाई, तो x है हमारा 3t क्यूब प्लस 2t स्क्वायर प्लस 4 ये है, और इसको हमें टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इतना डिफरेंशिएशन सबको पता है भाई, अलग अलग कर देना पड़ता है, याद होगा डिफरेंशिएशन में अलग अलग करके डिफरेंशिएट करते हैं भाई। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, तो 3 इंटू टी क्यू का डिफरेंशिएशन, ये तो कांस्टेंट फैक्टर है बाहर निकल गया, और टी क्यू का डिफरेंशिएशन हो गया 3t स्क्वायर, ठीक है भाई, प्लस 2 तो कांस्टेंट फैक्टर है बाहर आ गया भाई, 2 कांस्टेंट फैक्टर बाहर है, और ये हो गया 2 इंटू टी का पावर 2 माइनस 1, बिल्कुल ठीक है भाई, और प्लस 4 का डिफरेंशिएशन तो 0 होगा, कांस्टेंट का तो डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो ये क्या मिल गया भाई, तो 3 3 9 9t स्क्वायर, और प्लस हो गया ये प्लस 4t 9t स्क्वायर प्लस 4t, ये मिल गया तुम्हें वेलोसिटी। वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मिल गया, समझो। जैसे x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम था, मान लो इसको f1t बोला, तो यहाँ पे वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मिल गया। एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो मिल जाएगा एक्सेलरेशन, क्योंकि तुम्हें कुछ पार्ट में एक्सेलरेशन भी निकालना है। तो ठीक है भाई, एक्सेलरेशन भी निकालना है तो पहले ही निकाल के रख लेते हैं भाई, कि किसी भी टाइम पे एक्सेलरेशन निकालना होगा तो हमें वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करना है, और वेलोसिटी तुम्हें निकल चुका है कितना भाई, तो 9t स्क्वायर और प्लस 4t, ये है भाई। तो इसको डिफरेंशिएट कर लिया जाए, तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा भाई, तो 9 कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, और ये 2t हो जाएगा, दैट इज 18t, 9 इंटू 2t 18t, और प्लस 4t का डिफरेंशिएशन तो 1 होता है। तो ये मिल गया एक्सेलरेशन। ये तो डिफरेंशिएट करना सबको पता है भाई, तो ये हो गया एक्सेलरेशन। अब चलो जो तुम्हें निकालना है वो निकाल लेते हैं। तो निकाल तो लिया ऐसे, हमें क्या चाहिए था ए वाले में, तो ए वाले का काम करते हैं। तो ए वाले में बताओ, हमें चाहिए था वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। अरे तो वेलोसिटी तो तुम्हें मिल चुका है, जिस टाइम पे चाहिए उस टाइम पे निकाल लो। वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मिल चुका है, तो वेलोसिटी 2 सेकेंड पे चाहिए, तो यहाँ 2 रख दो t का वैल्यू। तो वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड मैं लिखना चाह रहा हूँ यहाँ पे, तो वो लिखूंगा कितना, तो वेलोसिटी 2 सेकेंड पे हो जाएगा 9 इंटू 2 स्क्वायर, 9 इंटू 2 स्क्वायर प्लस
4 इंटू टू, 4 इंटू टू, इस तरह से कितना हो जाएगा 36 प्लस 8, 36 प्लस 8 कितना हो गया भाई, तो ये हो गया 44, तो 44 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 2 सेकेंड। किसी का आया था भाई 44, किसी का आया था 44 मीटर पर सेकेंड, बोलो भाई, किसी ने कैलकुलेट किया था ना। तो हम लोग क्या किए, वेलोसिटी निकाले, डिफरेंशिएट किए, ये मिला। अब t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे निकालना था, 2 सेकंड डालूंगा, 2 2 जा 4 और 4 9 जा 36, 36 और ये प्लस 4 2 जा 8, 36 और 8 44, तो 44 मीटर पर सेकंड आ गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 2 सेकंड। 3 सेकंड निकालना होगा, 3 सेकंड पे निकालना होगा वेलोसिटी, तो यहाँ t का वैल्यू 3 रख देंगे। ये क्लियर हुआ यहाँ तक, बोलो बोलो, किसी को कुछ डाउट आ रहा है, बोले भाई जल्दी से, क्या डाउट आ रहा है बताओ। नुपुर, क्या डाउट है, बोलो भाई। अनुष्का, कोई डाउट है? चलो, किसी को डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं भाई। नेहा सरकार, क्लियर है? यस चलो बहुत बढ़िया, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो फर्स्ट वाला पार्ट तो कम से कम खत्म हो गया। देखो भाई, ये सब जो मैंने दिखाया था, हम लोग का वेलोसिटी आ चुका है, एक्सेलरेशन आ चुका है। ऊपर वाला मैं चाहूँ तो मिटा भी सकता हूँ भाई, तो ऊपर वाला मैंने मिटा दिया, समझो। चलो भाई, फर्स्ट वाले का काम हो गया। यहाँ पे हम लोग डिफरेंशिएट करके ला चुके हैं वेलोसिटी। तो फर्स्ट वाले में 2 सेकंड पे वेलोसिटी निकालना था, वो आ चुका है हमारा 44 मीटर पर सेकंड, जो उधर लिखा है। ठीक है, सेकंड वाले में क्या करना था, तो सेकंड वाले में निकालना था वेलोसिटी फॉर t इज इक्वल टू 0 टू 2 सेकेंड। फॉर जैसे ही आ गया, मतलब क्या हुआ, इस टाइम इंटरवल के लिए, ना यहाँ बताना है ना यहाँ बताना है, पूरे मोशन के लिए बताना है। t इज इक्वल टू 0 से 2 सेकेंड के मोशन, तो t इज इक्वल टू 0 पे जहाँ था, 2 इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे था, उस मोशन के लिए t इक्वल टू 0 टू 2 सेकेंड, 1 टू 2 सेकेंड के मोशन के लिए चाहिए वेलोसिटी। मतलब कौन सा वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस की एवरेज, कौन सा, एवरेज वेलोसिटी। तो बिल्कुल करेक्ट बोला भाई, एवरेज वेलोसिटी चाहिए। कब से कब के लिए चाहिए, तो 1 से 2 सेकंड के लिए चाहिए। तो यहाँ तो भाई t2 माइनस t1 करना होता है, और यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे हो, तो x2 माइनस x1 डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे भाई 2 माइनस 1 सेकेंड, 1 सेकेंड का टाइम इंटरवल। और अब देखो कि डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाले भाई, तो 2 सेकंड पे क्या है डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ तो लिया हुआ है इक्वेशन में। तो 2 सेकंड पे क्या है डिस्प्लेसमेंट, वो हम लोग लिख सकते हैं। बताओ भाई 2 सेकंड पे क्या है डिस्प्लेसमेंट, तो 2 रखो t का वैल्यू। यहाँ x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम बता रहा है, हमें 2 सेकंड पे x चाहिए और 1 सेकंड पे भी x चाहिए। तो जब 2 सेकंड पे चाहिए तो 2 वैल्यू रख दो, कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 का क्यूब यानी 8, 24 प्लस 2 सेकंड रखेंगे भाई, 2 सेकंड रखेंगे तो ये हो जाएगा 8 और प्लस 4, ये मिल गया तुम्हें 2 सेकंड पे। ये कितना हो गया 36 मीटर पे है। और x1 की बात करें 1 सेकंड पे कितना था भाई, तो 1 सेकंड पे अगर निकालना हो तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1 क्यू, 3 इंटू 1 क्यू प्लस 2 इंटू 1 स्क्वायर, 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 4, डेट इज क्या हो गया 3 प्लस 2 प्लस 4, यानी कि हो गया 5 प्लस 4 9। तो 9 मीटर यहाँ है भाई। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा भाई, तो x2 है 36 और x1 है हमारा 9, तो 36 माइनस 9 डिवाइडेड बाई ये वैल्यू कितना आ गया भाई, तो कितना आ गया 36 में से 9 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 27 डिवाइडेड बाई 1, दैट इज 27 मीटर पर सेकेंड, 27 मीटर पर सेकेंड हो गया। यही हो गया यहाँ पे वेलोसिटी जो हमें एवरेज निकालना था। 27 मीटर पर सेकेंड इज द एवरेज वेलोसिटी। ये हम लोगों ने अलग से निकाल के रख लिया, इसको यहाँ चिपका दिया, काम हो गया। एवरेज वेलोसिटी निकालना था, निकल गया। समझ नहीं आया क्या बोलो सर, पहले हमने पहले के लिए तो हमने डिफरेंशिएट किया, हाँ। दूसरे वाले को हमने डायरेक्ट रख दिया। पहले वाले में निकालना था, थोड़ा खोपड़ी ध्यान से समझो कि ए वाला पार्ट में वेलोसिटी एट यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना था 2 सेकंड पे, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो डिफरेंशिएट करके आएगा। ये है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी,
जिस टाइम पे चाहिए उस टाइम का वेलोसिटी बताएगा। हमें चाहिए था t इक्वल टू 2 सेकंड पे, इंस्टेंटेनियस यहीं से मिलेगा। लेकिन इस बार क्या निकालना, वेलोसिटी फॉर t इक्वल टू 1 से t इक्वल टू 2 सेकंड तक। तो ये क्या है, एक इंटरवल के लिए है भाई, ये एक इंटरवल के लिए, यानी एवरेज निकालना है। एवरेज जैसे ही निकालना होगा तो नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, t इक्वल टू 1 से लेकर t इक्वल टू 2 सेकंड तक का। मोशन ऐसे हो रहा था, t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 1, t इक्वल टू 2, t इक्वल टू 3, मोशन हो रहा था। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन में पूछा कि वेलोसिटी एट 2 सेकंड, मतलब यहां पे जब था वो वेलोसिटी कितना, तो ये वेलोसिटी 2 सेकंड पे निकाला गया 44 मीटर पर सेकंड। इस समय वेलोसिटी t इक्वल टू 2 सेकंड पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वो 44 मीटर, मतलब यहाँ स्पीडोमीटर बताएगा 44 मीटर पर सेकंड। और दूसरे में जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है 1 से लेकर t इक्वल टू 1 से लेकर के 2 सेकंड, ये जो मोशन हुआ है इस ड्यूरेशन में, इस पूरे ड्यूरेशन में क्या रहा वेलोसिटी, मतलब एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए हमें ये डिस्प्लेसमेंट चाहिए, क्योंकि t इक्वल टू 1 सेकंड से t इक्वल टू 2 सेकंड के लिए, t इक्वल टू 1 सेकंड से 2 सेकंड के लिए एवरेज वेलोसिटी चाहिए। वेलोसिटी लिख दिया ना, वेलोसिटी फॉर सम टाइम इंटरवल, तो आपने आप समझ लेना कि अच्छा एक टाइम इंटरवल के लिए वेलोसिटी मतलब एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालोगे भाई, यहाँ का वेलोसिटी निकालने से तो यहीं का मिलेगा, यहाँ का निकालोगे यहाँ मिलेगा, यहाँ का अलग है, यहाँ का अलग है, यहाँ का अलग है, हमें कहीं का मतलब नहीं है, हमें इस पूरे इंटरवल के लिए एक वेलोसिटी चाहिए, तो वो होगा डिस्प्लेसमेंट ये। और डिस्प्लेसमेंट ये कैसे मिलेगा भाई, तो 2 सेकंड पे क्या था एक्स कोऑर्डिनेट और 1 सेकंड पे क्या था एक्स कोऑर्डिनेट, x2 माइनस x1 करेंगे तो मिलेगा डिस्प्लेसमेंट, और t2 माइनस t1 करेंगे तो मिलेगा टाइम इंटरवल। तो ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल करोगे तो ही एवरेज मिलेगा। ये एवरेज वेलोसिटी निकल रहा है, ध्यान से समझो, क्वेश्चन में लिखा नहीं रहेगा कि एवरेज वेलोसिटी निकालो, इंस्टेंटेनियस निकालो, क्वेश्चन के लैंग्वेज से आपको पकड़ना है। एट जैसे ही बोल दिया मींस पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ टाइम पे, इंस्टेंटेनियस चाहिए, उस मोमेंट पे क्या होगा, तो वो तो भाई यही बताएगा, v इज इक्वल टू dx/dt। यही होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज dx/dt, x को डिफरेंशिएट करो मिलेगा। समझ में आया भाई? बस बहुत बढ़िया। तो ध्यान रखना है क्या पूछा जा रहा है। अब देखो बोल रहा है इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, थर्ड वाले में पूछ रहा है इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ, अब ये इनिशियल वेलोसिटी जो बोल रहा है मतलब इनिशियली कितना वेलोसिटी था। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब हो गया t इज इक्वल टू 0 पे। कोई भी एनालिसिस शुरू करते हैं हम लोग किसी पार्ट ऑफ मोशन के लिए, तो इनिशियल जो होता है वो t इक्वल टू 0 होता है। तो इनिशियल वेलोसिटी पूछ रहा है, इसको ऐसे भी बोला जा सकता था कि फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0। तो t इज इक्वल टू 0 टाइम ना दे करके बोल देता है इनिशियल वेलोसिटी बताओ भाई। तो इनिशियल वेलोसिटी तो आपको खुद समझना है लैंग्वेज से कि इनिशियल वेलोसिटी का मतलब है वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मींस वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0, जो कि कितना होगा, हमें चाहिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो कहाँ से मिलेगा भाई, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो ये बताएगा, क्योंकि हमने x को डिफरेंशिएट करके लाए हुए हैं, इसको x को ही तो डिफरेंशिएट करके लाए थे, यहाँ से जब डिफरेंशिएट किए तो ये आया था, याद होगा। बोलो भाई क्लियर है, यहाँ से डिफरेंशिएट किए थे तब ये आया था इंस्टेंटेनियस। तो आपको इंस्टेंटेनियस ही तो चाहिए, वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब होता है वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0। तो वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0, तो रख दो भाई t का वैल्यू 0। t का वैल्यू 0 रखोगे तो क्या मिलेगा, 9 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 0, तो क्या मिलेगा 0 मीटर पर सेकंड। इट मीन्स t इज इक्वल टू 0 पे ये इनिशियली रेस्ट में था, t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी भी 0 आ रहा है, इसका मतलब t इक्वल टू 0 पे ये रेस्ट में था। मिल गया। तो इनिशियल वेलोसिटी का मतलब समझ गए, लैंग्वेज पकड़ना है, वहीं से आपको पता लगेगा कि एवरेज निकालना है कि इंस्टेंटेनियस निकालना है। इनिशियल वेलोसिटी मींस t इज इक्वल टू 0 का वेलोसिटी, तो t इक्वल टू 0 रख दो भाई वेलोसिटी में। यही तो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जो आया है डिफरेंशिएट करके x को डिफरेंशिएट किया था तभी ये 9t स्क्वायर और प्लस 4t आया था। यहां तक क्लियर हुआ भाई? बोलो। यस सर। किसी को कोई डाउट हो पूछ ले।
चलो ये डाउट नहीं है अगर, तो मैं फिर यहाँ का मिटा रहा हूँ। ये 3 पार्ट हो गए, अब बाकी 3 पार्ट देखने हैं, जल्दी से देखो। इसको मैं हटा रहा हूँ भाई। अब वेलोसिटी तक का मैंने रख लिया। चलो अब देखो जरा डी पार्ट। डी पार्ट देखा जाए। डी पार्ट में क्या कह रहा है? एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। बताओ एवरेज की इंस्टेंटेनियस। ये कौन सा एक्सेलरेशन पूछ रहा है? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। t इज इक्वल टू 2 सेकेंड का एक्सेलरेशन। तो भाई तुम्हें वेलोसिटी मिला था इंस्टेंटेनियस, इसको डिफरेंशिएट करके इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ला रखे हो। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके जो निकाला हम लोगों ने, तो इसको डिफरेंशिएट किया था, निकाला तो 18t+4 आया। तो यह है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो हम लोग डिफरेंशिएट करके लाए हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो आया था हमें 18t+4। तो हम लोग 2 सेकंड पर का वेलोसिटी निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड इज कितना भाई? कितना होगा? तो भाई रख देते हैं 18 इंटू कितना 2 और +4 कितना हो गया भाई? 36 +4 कितना आया? 40। तो 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया तुम्हारा एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड जो तुम्हें चाहिए था। ठीक है भाई, क्लियर है? ये क्लियर है सबको? हमने वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके लाया और एक्सेलरेशन मिल गया। जिस टाइम पे चाहिए उस टाइम को पुट कर दो। चलो भाई, एक्सेलरेशन है t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 2 सेकेंड मिल गया। अब बोल रहा है इनिशियल एक्सेलरेशन। अब बताओ भाई ये कौन सा एक्सेलरेशन पूछ रहा है? इनिशियल एक्सेलरेशन मीन्स क्या पूछ रहा है? एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 0। तो ई वाला पार्ट में एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 0 क्या होगा? तो भाई एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम तो तुम्हें पता है 18t+4। तो इसी में पुट कर दो 0, इसी में पुट करेंगे 0, पुट करेंगे तो 0 मिल जाएगा हमें। इनिशियली एक्सेलरेशन मिल जाएगा 18 इंटू 0 + 4, दैट इज क्या मिल गया? 4 मीटर पर सेकेंड। मीन्स इनिशियली एक्सेलरेशन था 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। t इज इक्वल टू 0 पर इसका एक्सेलरेशन था 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो मिल गया। एक्सेलरेशन एट पूछा मतलब इंस्टेंटेनियस, इनिशियल एक्सेलरेशन का मतलब है इंस्टेंटेनियस क्योंकि t इक्वल टू 0 पे पूछ रहा है। फिर पूछ रहा है एक्सेलरेशन फॉर t इज इक्वल टू 1 सेकेंड टू t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। अब कौन सा एक्सेलरेशन पूछ रहा है बताओ? एवरेज पूछ रहा है क्योंकि फॉर दिस इंटरवल तो एवरेज एक्सेलरेशन पूछ रहा है। कहाँ से कहाँ तक के लिए भाई? तो 1 से 2 सेकंड के लिए। तो यहाँ पे देखो भाई 2 माइनस t1 लिखूंगा तो यहाँ पे लिखूंगा v2 माइनस v1 क्योंकि एवरेज एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल। तो चेंज इन वेलोसिटी t1 टाइम पे वेलोसिटी v1, t2 टाइम पे वेलोसिटी v2। तो ये बताओ भाई t1 टाइम है 1 सेकंड और t2 टाइम 2 सेकंड, तो 2 माइनस 1 ये तो हो गया टाइम इंटरवल। अब 2 सेकंड पे क्या है वेलोसिटी, कैसे बताएंगे? 2 सेकंड पे वेलोसिटी और 1 सेकंड पे वेलोसिटी रखने हैं, क्या करेंगे? 2 सेकंड पे वेलोसिटी रखने हैं तो ये है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वेलोसिटी एट एनी टाइम। ये बताएगा तुम्हें वेलोसिटी एट एनी टाइम t, ये बता रहा है। तो 2 सेकंड पे चाहिए तो यहाँ 2 रख दो भाई। 9 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2, ये मिला तुम्हारा 2 सेकंड पर का वेलोसिटी। 2 सेकंड का वेलोसिटी माइनस 1 सेकंड पर का वेलोसिटी लिखना पड़ेगा। तो 1 सेकंड का वेलोसिटी जब लिखेंगे 1 सेकंड पर का वेलोसिटी तो 9 इंटू 1 स्क्वायर, 9 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 ऐसा लिखने पड़ेंगे। ठीक है भाई, ये समझ में आया? हमने किया v2 माइनस v1, v2 माइनस v1, v2 है मतलब t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे। तो ये है ना वेलोसिटी निकाल के पहले से रखा हुआ है, तुमने डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी ले आए थे। x को डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकाला, वेलोसिटी से डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन निकाला, ये सब पहले से निकाल रखे हैं। एवरेज एक्सेलरेशन मतलब जहाँ एवरेज पूछो समझ जाना कि 9th क्लास वाला पूछ रहा है।
चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल 1 से 2 सेकंड का है, इसलिए 2 सेकंड पर का वेलोसिटी माइनस 1 सेकंड का वेलोसिटी। कैसे निकालेंगे 2 सेकंड का वेलोसिटी? तो 2 रख दो भाई टी का वैल्यू, 1 सेकंड रख दो, 1 रखोगे तो 1 का वेलोसिटी मिल जाएगा। अब वैल्यू देखो कैलकुलेट करके कितना आया, 9 × 2 = 4, 36 + 8, 36 + 8 कितना हुआ भाई? तो 36 + 8 44, तो 44 माइनस ये हो गया 9 और +4 13, -13 डिवाइडेड बाई ये 1। तो ये वैल्यू आ गया तुम्हारा कितना? 31। तो ये 31, इसका मतलब 31 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द वैल्यू ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन जो तुम्हें चाहिए था। समझ में आ गया? इस तरह से हम लोग काम करेंगे। तो सारे क्वेश्चन हमें मिल गए। करना क्या था? तो x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया है, तो जिस टाइम पे चाहिए उस टाइम को रखो, x मिलता रहेगा, x मिलता रहेगा, x मिलता रहेगा। लेकिन इसको डिफरेंशिएट करके इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल लिया हम लोगों ने। तो अब जिस टाइम पे वेलोसिटी चाहिए वो टाइम रखो, वेलोसिटी मिलता रहेगा उस टाइम पे। 2 सेकंड पे चाहिए 2 रख दो, 2 सेकंड का वेलोसिटी मिल जाएगा। 1 सेकंड पे चाहिए वेलोसिटी तो t = 1 रख दो, 1 सेकंड का वेलोसिटी मिल जाएगा। और एक बार और डिफरेंशिएट किया तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो जिस टाइम पे चाहिए उस टाइम पे एक्सेलरेशन मिलता रहेगा, t का वैल्यू डालते रहो। तो कुछ क्वेश्चन तो अभी प्रैक्टिस किया हम लोगों ने।